अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाजरीन, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं। एक, तकदीर से पहले चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। नाजरीन, जो आपकी तकदीर में लिख दिया गया है वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा और वक्त से पहले कभी नहीं मिलेगा और वक्त के बाद में भी नहीं मिलेगा। जो वक्त आपके लिए सिलेक्ट कर दिया गया है आपको ज़रूर मिलेगा। नाजरीन, वेडिंग सीज़न है। आज हम अपने प्रोग्राम में मेकअप के बारे में बात करेंगे और हेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल क्यों गिरते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। हेयर कलर कैसा होना चाहिए और आज हम बात करेंगे फेशियल कैसा होना चाहिए। और अगर आपकी स्किन पे एक्नी है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी डॉक्टर से, तो क्या आपको फेशियल लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। और आईलैशेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आंखें खूबसूरत लगती है अगर आपकी आईलैशेस बड़ी खूबसूरत हो। तो क्या अगर जिनकी आईलैशेस नहीं अच्छी वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए भी कोई आईलैशेस हैं जो 6 to 7 मंथ के लिए आप लगा सकते हैं, क्या उनका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि आप देखते हैं कि लाहौर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखते हैं स्मोक बहुत ज़्यादा है। हम सुबह जब ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए बच्चे जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं स्मोक बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा क्या हल है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपनी बड़ी प्यारी मेहमान को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। जी स्किन थेरेपिस्ट हैं, इसके अलावा लेक्चरार भी हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि वो एक बेहतरीन लेक्चरार हैं तो एक बेहतरीन स्किन स्पेशलिस्ट कैसे हो गई और मेकअप एक्सपर्ट कैसे होगी। मैं वेलकम करना चाहती हूँ सारा खालिद कामियाना का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपका भी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया। बहुत शुक्रिया आपका, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपको अपने शो में देख के। आप फेवरेट होते हैं ख़वातीन के, जब आप शो में आते हैं तो सब शो देख रहे होते हैं। और इनके साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। हेयर ड्रेसर हैं और मेकअप एक्सपर्ट हैं। जी मैं वेलकम करना चाहूँगी मोहम्मद अली का। थैंक यू सो मच अली फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अली बहुत ग्लो कर रहा है आज, हेयर भी बड़े शाइन कर रहे हैं, तो हम बालों की बात ज़रूर करेंगे। इसके अलावा मेरे मेहमान हैं जी, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, एक्टिविस्ट है जी हारून अकरम गिल साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा लगा आपको भी अपनी शो में देख के। और इनके साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान जी सागर खान, एक बेहतरीन सिंगर हैं। थैंक यू सो मच आपका भी, आप मेरे शो में आए। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सारा से। सारा, आप लेक्चरार हैं और आप मेकअप एक्सपर्ट भी हैं, स्किन थेरेपिस्ट भी हैं, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पहले आप अपने स्टूडेंट को क्लास में भी बताती हैं कि मेकअप कैसा करना चाहिए, क्या पढ़ाती हैं आप? वैसे बाय प्रोफेशन में वाकई लेक्चरर हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। ज़बरदस्त। तो पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते हाँ, मेरी जो स्टूडेंट्स होती हैं अक्सर वो मुझसे पूछती हैं स्किन से रिलेटेड, अपने बालों से रिलेटेड इश्यूज, तो मैं बिल्कुल उनको गाइड करती हूँ। ज़बरदस्त। तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली पहले कहा जाता था कि मैट्रिक के बाद ही बच्चे को ना ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपनी स्टडी के 18 ईयर कंप्लीट करने के बाद फिर इस प्रोफेशन को चूज़ किया है। लेकिन एक्चुअली लेक्चरशिप जो है वो मेरा प्रोफेशन है, वो मैं उसमें पैशनेट हूँ, लेकिन ये मेरा बिजनेस है। और आपको पता है फिर बिजनेस को आप, ये होता है कि आपकी अगर पीछे एफर्ट पॉजिटिव हो तो बिजनेस भी आपका पॉजिटिविटी में ही चलता है। जबरदस्त। अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है कि जो बच्ची पढ़ नहीं रही उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करा दें और पार्लर बना दें। अब ऐसा नहीं होता, पढ़ना बहुत जरूरी है, स्किन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं, ब्यूटी को समझ के पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली। और अली, आपको कितना टाइम हो गया है लोगों के बालों को खूबसूरत बनाते हुए? मुझे माशाल्लाह 10 इयर्स हो गए इस फील्ड में। माशाल्लाह, बहुत पहले से आपने शुरू कर दिया था? मैं बिल्कुल 12 ईयर का था तब से मैंने डेप्लेक्स ज्वाइन करा। मुसरत आपा मेरी टीचर हैं। जबरदस्त। हाँ। तो उनसे आपने सीखा? मैंने उनसे सीखा। तो कैसा लग रहा है? अच्छा, खुश हो अपने फील्ड में आके? अक्सर लोग हो जाते हैं ना, मज़ार हो जाते हैं। बहुत खुश हूँ अपनी फील्ड में। हाँ, लग भी रहा है आप जितना ग्लो कर रहे हैं ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि कितना खुश है। अली, मुझे बताइएगा, वेदर चेंज होता है, डेंड्रफ बहुत ज़्यादा बालों में होती है, बाल गिरते बहुत है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, मर्द हजरात हैं, खवातीन है, ये सबका एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो कैसे इससे बचा जा सकता है? ठीक हो गया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अपने शैम्पू हमेशा ब्रांडेड यूज़ करें। शैम्पू को कभी भी डायरेक्ट हेयर पे अप्लाई मत करें। शैम्पू को पहले पानी में मिक्स करें थोड़ा सा और फिर अप्लाई करें। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा माइंड बना होता है कि हमने हेयर अपने वेट किए ना, तो वो वेट हो गए, हम शैम्पू लेंगे और लगा लेंगे। अच्छा। शैम्पू जितना मर्जी अच्छा है, जिस मर्जी ब्रांड का, लेकिन केमिकल है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हम जब डायरेक्ट अपने बालों पे लगाते हैं तो हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं।
और वो स्कैल्प पे तो जब क्यूटिकल्स का ये हाल होता है तो स्कैल्प तो ऑब्वियसली ड्राई करेगा ना वो। बिल्कुल। तो अपने शैम्पू को पहले पानी में मिक्स करें, फिर अपने बालों पे अप्लाई करें। जबरदस्त, पहली बार सुन रही हूँ कि शैम्पू को भी पहले मिक्स करना है पानी फिर में, अप्लाई करना है, वरना आपने देखा होगा हम ज्यादा शैम्पू ले रहे होते हैं ताकि अच्छे से बाल आपके क्लीन हो जाएं। हाँ, और एक चीज ये कि जब ब्रांडेड शैम्पू हम यूज करते हैं तो वो एक्स्ट्रा बबल्स नहीं बनाते ना। हाँ, तो हमारा बिल्कुल। माइंड होता है कि शायद हमारा हेड जो है वो बिल्कुल साफ ही नहीं हुआ है, हम एक बार के बजाय 3 बार शैम्पू लगा रहे होते हैं, तो वो शैम्पू जो है हमारा स्कैल्प जो है डैमेज कर रहा है। अच्छा अली, हेयर कंडीशनर के बारे में कहा जाता है कि वीक में एक बार यूज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपको जब आप शावर ले आपको यूज कर लेना चाहिए, तो कब यूज करना चाहिए, नहीं। कितना यूज करना चाहिए? हेयर कंडीशनर आपको वीक में 3 टाइम यूज करना चाहिए। 3 टाइम्स, ठीक है। ठीक है, जैसे डेली मत करें, वो आपके हेयर को फाइन करता है। और है। कुछ लोग शैम्पू की तरह यूज करते हैं जो स्कैल्प पे लगा लेते हैं। स्कैल्प पे कभी भी मत लगाएं, जस्ट लेंथ में, वो भी 3-4 मिनट मतलब इनफ होता है, मतलब Enough जरूरत होता है। नहीं है आपको इतना नहीं, ज्यादा बिल्कुल नहीं। बालों में लगाने की और बिल्कुल वेट नहीं। करने की कि झाग आ रही है बालों में या नहीं आ रही। अगर बाल अच्छे करने तो ऑयलिंग की तरफ आए ना, ठीक ऑलिव है, ऑयल हाँ। यूज करें। अच्छा, वो वीक में कितनी बार यूज करना चाहिए? शावर से 30 मिनट पहले आप लगा लें ऑयल तो ठीक है, 45 मिनट्स इनफ है। इनफ है। रात हाँ। को लगा के मत सोएं। नहीं, इतनी देर मत लगाएं। सैटरडे है तो रात को लगा लेंगे, हाँ, संडे वो को। हमारे पोर्ट्स जो होते हैं ना ओपन होते हैं, वो उनको क्लोज कर देता है, फिर वहाँ से ग्रोथ नहीं होती। बिल्कुल। हेयर की बात हो रही है तो सारा आपसे पूछना चाहूंगी, आपको पता है वेदर के साथ हमारी स्किन भी चेंज होती है, स्किन को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, एक्ने के अलावा भी प्रॉब्लम कोई होता है? और बिल्कुल, एक्चुअली मैं एक बात बताऊं कि आपकी जो स्किन है ना वो एंटी एजिंग की साइड पे तब जाती है, आपकी फाइन लाइंस, आपकी लाफ लाइंस तब प्रोमिनेंट होती है जब आप स्किन को सर्दियों में स्पेशली आपकी ड्राई हुई होती है स्किन, आप उसकी प्रॉपर जो होता है उसका मसाज नहीं कर रहे होते, जबकि आपको हमेशा अपनी जॉ लाइन से लेकर हेड की तरफ मसाज देना चाहिए अपर लिफ्ट साइड में। कोई भी अगर आप लोशन यूज़ कर रहे हो या मॉइस्चराइज क्रीम यूज़ कर रहे हो, जब आप जॉ लाइन से अप साइड की तरफ जाते हो तो जितनी भी लाइंस होती है ना आपकी, वो लाफ लाइंस हो गई, वो कंट्रोल में आ जाती हैं। जी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये भी रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि आप फेशियल में अपने फेस मसाज को ज़रूर लिया करें, वो भी 0 प्रेशर के साथ। अच्छा। मतलब कि अगर आपको कोई इस तरह का आपके, क्योंकि ये नहीं है कि अगर आप स्किन को मसाज दे रहे हो तो फुल प्रेशर हो तो ही आपको रिलैक्सेशन हो रही है, नहीं। हमेशा जो है 0 आपका प्रेशर पॉइंट हो और आपकी लाफ लाइंस को और फाइन लाइंस को रिलैक्स किया जाए, देन वो कंट्रोल में आती है। क्योंकि जो ड्राई स्किन है ना वो हमेशा एंटी एजिंग की तरफ, उसके वजह से आपके मुंह पे सारे सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सारा, आपने जैसे बताया 0 प्रेशर पे आपको मसाज देना चाहिए जी, फेशियल का, बिल्कुल। आपने वो देखे हैं जो थप्पड़ों की ये आवाज भी गलत आती है है, फेशियल ये में? गलत चीज़। आपने अली आपने बिल्कुल देखा होगा ऐसा ही है। बहुत जोर से उनको लगता है कि जितनी जोर से मसाज दिया जाएगा हाँ, रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। उतना देखिए, result है। प्रोडक्ट पे डिपेंड है कि प्रोडक्ट कितनी अच्छी तरह इम्यून कर रहा है आपकी बॉडी के लिए, कितना हील अच्छा कर रहा है आपकी स्किन को। ये डिपेंड ये नहीं है कि आपके अगर आप थप्पड़ो थप्पड़ी करोगे तो ही आपका फेशियल अच्छा होना है, या फिर आपकी स्किन में क्या नाम है जो आपके ऑयल्स है जो कुछ भी जा रहा है वो बाहर निकलेगा, इस तरीके से नहीं है। आपको पूरी तरह रिलैक्सेशन है कि हमेशा जो भी आपका फेशियल करे, जो भी आपकी स्किन को हाथ लगाए, इवन आप खुद भी, तो 0 प्रेशर पॉइंट होना चाहिए। ठीक हो गया सारा। जो फेशियल आपका कर रहे होते, मसाज कर रहे होते, उनके हाथों का साफ होना कितना जरूरी है? बिल्कुल, सबसे पहले उनके हाथों का साफ होना बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अक्सर आपने देखा है कि कुछ आकर कंप्लेंट्स भी होती हैं कि हम लोग फेशियल करवा कर आए हैं और हमारे स्किन के फेशियल के बाद स्किन के ऊपर ना हमारे एक्नी स्टार्ट हो गई। वो इसकी वजह यही होती है कि जो आपका फेशियल कर होता है उसके खुद के हाथ साफ नहीं पहले होते। हाँ, तो Nails इसलिए cut होने सैनिटाइजर, चाहिए। नेल्स कट हों, सैनिटाइजर यूज़ किए हों। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छे फेशियल की तरफ, अच्छे सैलून की तरफ जाया करें। तो हाँ। आप लोग ख्याल रखते हैं अपने सैलून में? बहुत ज्यादा। इस चीज़ बिल्कुल, का? बहुत ज्यादा हमारे सैलून में तो इस चीज का बहुत ख्याल क्योंकि रखा आजकल जाता है। कस्टमर के पास बहुत ज्यादा चॉइस है, अगर जरा भी प्रॉब्लम आएगी वो सैलून चेंज कर लेंगे। एक्चुअली पता है क्या है, हम लोग किसी भी स्किन टाइप को उठा के कोई भी फेशियल उठा के कर देते हैं, जबकि ऐसे नहीं है। फेशियल्स जो हैं वो हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग तरह है। यानी कि अगर जब मैं बात करती हूँ ना कि मेरे सैलून पे ऑल स्किन टाइप फेशियल्स हैं, तो वो ऑल स्किन टाइप में बहुत सारी स्किन आ जाती है। किसी की ड्राई स्किन आ जाती है, oily उसके लिए है। हम मिल्की फेशियल रिकमेंड करते हैं। अब जिनके फेस पे पिगमेंटेशन हुई होती है, एक्नी हुई होती है, उसको हम फ्रूट फेशियल रिकमेंड करते हैं। फ्रूट फेशियल इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आपके फ्रूट फेशियल से ये होता है कि आपका जो कोलेजन होता है ना स्किन के अंदर, एक तो उससे वो स्किन टाइट होती है जी। दूसरी बात यह है कि आपके स्किन के अंदर एक सीबम होता है। सीबम कहते हैं स्किन का ऑयल, ठीक है।
जब वो बाहर नहीं निकलता ना, ठीक है, तो वो फिर अंदर एक एक्नी की सूरत में निकलता है। बिल्कुल। तो आपको पता है जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो क्या करते हैं, आपकी एक्नी को कंट्रोल करते हैं। कहते हैं ना लेमन को अप्लाई करें स्किन पे, उससे क्या ऑरेंज होगा, खाएं और लगा भी लें एग्जैक्टली। तो उसके लिए फ्रूट फेशियल होता है। जी। फिर उसके बाद जिनकी स्किन नॉर्मल है वो जस्ट डीप एक्सफोलिएशन करवाएं, मतलब डीप क्लिनजिंग करवाएं। ठीक है। तो अगर मैं किसी को भी स्किन टाइप को पकड़ के कोई भी फेशियल कर दूंगी सिर्फ कि आपका मुंह देखे गोरा चिट्टा हो गया है, तो इसका तो वो बिल्कुल भी आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये गोरे चिट्टे की आपने बात की, तो क्या फेशियल गोरे चिट्टे होने के लिए होता है या क्लीन होने के लिए होता है? एक्चुअली देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपकी स्किन टैन हो गई है तो मैं कहती हूँ कि मैं मिल्की ग्लोइंग फेशियल रिकमेंड करती हूँ। नीट हो जाएगा ना आपका कलर जो क्योंकि original उसके है। साथ डीप क्लिनजिंग भी हो जाएगी और स्किन पे ग्लो भी हो जाएगी। ठीक हो गया। हाँ। स्किन की बात हो रही है तो समटाइम ऐसा भी होता है कि जब आप घरों से बाहर जाते हैं डस्ट इतनी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो इस बारे में हम बात करेंगे सर स्मोक बहुत ज़्यादा है लाहौर में स्पेशली, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या यही हल है कि बच्चों को छुट्टियाँ दे दे या मास्क पहन ले, या इसके अलावा भी कोई तरीकाकार है हमारे पास मौजूद? जब ये हो गई है ना स्मोक, जी। तो अब हल उसका मेनली तो ये है कि इससे इंटरेक्शन कम से कम रखा जाए। तो इंटरेक्शन जो है वो यही है कि बच्चों को छुट्टियां, क्योंकि बच्चे इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। जी। हम लोगों से मतलब जो एडल्ट्स हैं उनसे ज़्यादा जल्दी वो इन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, और उनका जो सिस्टम है वो चूँकि ग्रो कर रहे होते हैं, अभी उनके इवन लंग्स जो हैं वो प्रॉपर बने भी नहीं होते हैं सही तरह से, अपने फुल उस पर कैपेसिटी पे नहीं होते हैं। जी। तो ये उनके लिए तो यही है सबसे बड़ा कि छुट्टियां दे दी जाएं या मास्क पहने जाएं। सर ये परमानेंट हल तो नहीं है ना? ये हमारे परमानेंट हल जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है इन चीज़ों का, कि हमें अपने बायलाज ऐसे करने चाहिए, हमें बड़ों को यानी माशरे को, सोसाइटी को उस पर काम करना चाहिए। हमें अपने घरों में दरख्त, हमें अपनी गलियों में दरख्त, हमें इनमें इजाफा करना चाहिए। और दूसरा ये कि अपनी गाड़ियाँ जो है हमारी, गवर्नमेंट के अलावा ये हल तो फिर हमारे पास भी है ना? हमारे पास है, आपके हम लोग मेरे अपना सबके कर पास। सकते हैं। हम सब इसमें कंट्रीब्यूट इसी तरह से कर सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी जनरेशन, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर हैं। वी ओ दिस वर्ल्ड, मैं ये कहता होता हूँ कि वी ओ दिस वर्ल्ड टू आवर चिल्ड्रन। तो हमें उन्हें वो एक अच्छी दुनिया दे के जानी है। हमें अपनी गाड़ियों की फिटनेस, हम लोग अपनी गाड़ियों का बिल्कुल फिटनेस का ख्याल नहीं करते हैं। एक गाड़ियों में आला होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो इस चीज़ को रोकने के लिए है। जो गाड़ियाँ, जो गैसेस जो हैं, फ्यूल है, ज़ाहिर है इसने जलना, उसने गैसेस बनानी है, कार्बन उसमें से आनी है, सल्फर आनी है, दूसरी चीज़ें सारी शामिल हैं। तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर, बहुत से लोगों को इसका नाम ही नहीं पता है, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो गाड़ी के अंदर होता भी कि नहीं है। और अगर किसी को पता है कि होता है, हाँ जी होता है, तो वो कहाँ पे होता है? ये गाड़ी के नीचे बेस में होता है साइलेंसर। उसका काम क्या है? ये गाड़ी को डी कार्बन करता है बेसिकली आपकी। इसकी लाइफ 5 साल होती है या कुछ एक सर्टेन अमाउंट है किलोमीटर्स की। उसके बाद चेंज करना उसके बाद इसे चेंज करना होता है। हम लोग करवाते हैं हमारे कभी आज तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इसकी तरफ तवज्जो भी देते हैं कि ये कोई चीज़ है। एक्चुअली यही चीज़ें हमें देखना है। अब जो वर्ल्ड में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें कोई गाड़ी फिटनेस चेक के बगैर आ ही नहीं सकती है सड़क पे। जो गाड़ी धुआं छोड़ती है वो शहर के अंदर जा ही नहीं सकती है। स्मोक यहाँ पे हमारा इशू नहीं है, ये दुनिया में पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये 1960s में इवन लंदन में इससे डेथ्स हुई हैं। 4000 लोग जो हैं लंदन में इसकी वजह से, स्मोक की वजह से, क्योंकि वो एक उनका भी रेवोल्यूशन का टाइम था। इंडस्ट्री, हम भी यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। दूसरा, हम लोग बायलास का ख्याल नहीं करते हैं ना। इंडस्ट्री भी जो हमारी है वो जो उस पर नहीं काम करती है कि हमें एयर को क्लीन कैसे करना है। अगर हम वेस्ट फेंक रहे हैं यहाँ पे तो उस वेस्ट को डंप कैसे करना है। हम अपना पानी भी इवन ख़राब कर रहे हैं। फैक्ट्रियाँ वेस्ट अपना डंप करती हैं ज़मीन में, जिसकी वजह से हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, लाहौर के साथ से दरिया जाता था रावी, अब वो सूख गया, अब उसमें पानी नहीं होता है। तो दरिया एक नेचुरल जो है वो वाटर लेवल बना रहे होते हैं, आपका जो ग्राउंड वाटर है। तो हम अब उससे तकरीबन महरूम हो चुके हैं। स्पेशली अगर हम सिर्फ जिस सराउंडिंग में बैठे हुए हैं इस वक्त लाहौर की बात करें, तो हमारी फैक्ट्रियां अगर वो वेस्ट अपना डंप करती हैं ज़मीन में, ये बोर करते हैं और ज़ेरे ज़मीन भेज देते हैं कि जी हम बाहर नहीं फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, एक सर्वे के मुताबिक दरियाए रावी में जितने भी लाहौर की फैक्ट्रीज है उनका पानी और जो वेस्टेज है वो फेंका जाता है, जिसकी वजह से वो बंजर होना शुरू हो गई। वो पानी ज़मीनों में जाता है तो वो ज़मीनें भी बंजर होना शुरू हो गई। तो ये स्मॉग जो है ये टोटली एक अर्बन इशू है। हमारी ये जो मेगा स्ट्रक्चरिंग है, जो अब बहुत ज़्यादा हम जिस चीज़ की तरफ चलते हैं एक भेड़ चाल की तरह हम चलते जाते हैं। तो ये मेगा स्ट्रक्चरिंग भी इसका एक एलिमेंट है कि हम एनवायरमेंटल असेसमेंट नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों की। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग जो हम कोई 10 मंजिला या 15 मंजिला बना रहे हैं वो हवा रोकेगी,
वो पार्टिकल्स जो है नीचे से उन्हें ऊपर जाने से रोकेगी। डस्ट पार्टिकल जब हवा गर्म होनी है उन्होंने ऊपर जाना है, लेकिन हमारे ये यहीं पे स्टे कर जाते हैं, एक्चुअली स्मॉग की जो रीज़न है। और जब फिर ये मौसम चेंज हुआ अभी, तो सर्द गर्म जब हवा आपस में मिलती है तो वो फिर मालिक्यूल्स जो हैं वो चूँकि पार्टिकल हमारे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, तो वो जो गैसेज हैं उनके इर्द गिर्द वो आ जाती है। जो पहले फॉग होती थी अब वो स्मॉग की शक्ल इख्तियार, स्मोक और फॉग इन्होंने मिल के एक फॉग जो बड़ी अच्छी चीज़ थी, जो बड़ी एक प्लेजेंट होती थी किस वक्त हमारे, हाँ जी, तो इसे स्मॉग में कन्वर्ट कर दिया, जो शदीद नुकसानदेह है हमारी अपनी सेहत के लिए। स्पेशली आप बाइकर्स को देखें जो आंखों की एलर्जीज़, अब इस पे हम हल क्या करते हैं जी, हम ऐसी ऐनक जो है वो पहन लें जो साइडों से भी कवर होती है, या हम हेलमेट पहन लें तो उसकी वजह से फिर सांस लेने में इशू, वो सारी चीज़ें मतलब जो है मिल के ओवरऑल हमारी हेल्थ को, हम ये अपनी हेल्थ की कॉस्ट जो है ना उस पे तरक्की जो सो और ये कोई परमानेंट हल भी नहीं है। परमानेंट हल इसका सिर्फ ये है कि हम इसे कंट्रोल करें, और वो कंट्रोल करने के लिए एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे में हर बंदे को अपना किरदार अदा करना है, ना कि ये बैठ के वेट करना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कर क्या रही है। हम सबको अपना अपना जो हमारी जिम्मेदारी है उनको पूरा करना चाहिए। अगर आप दरख्त लगा रहे हैं तो उसकी टेक केयर भी करें, सिर्फ तस्वीर लगाने की हद तक दरख्त मत लगाए कि तस्वीरें लग रही है जी हम तो ये मुहिम को बड़े अच्छे से चला रहे हैं और उसके बाद उनकी टेक केयर नहीं कर रहे कोई, तो ये भी ज़रूरी है। हमारे साथ जी सागर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? कितनी देर हो गई आपको सिंगिंग करते हैं? तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे। माशाल्लाह। तो आपको सिंगर ही बनना था? जी, मुझे सिंगर ही बनना था। तो आप सिंगिंग के अलावा कुछ और करते हैं या सिंगिंग ही करते हैं? नहीं, सिंगर जो आर्टिस्ट होता है वो सिर्फ एक टाइम में एक ही चीज़ कर सकता है, वो आर्ट ही कर सकता है। और वैसे भी ये बचपन से मेरा शौक था और मुझे प्रोफेशनली इस फील्ड में आना, और ये एक मतलब कि एक मोज़ाती बात थी। अच्छा, कि कैसे आए आप? मैं तकरीबन 98 से लेके 2006 तक मैं दुबई अपना मैंने बिजनेस किया। अच्छा, फिर उसके बाद ये शौक जो होता है ना म्यूजिक का, ये आपका बाय जेनेटिक, मतलब कि आप बचपन से ही आपके अंदर एक होती है वो चीज़ डेवलप होती रहती है। फिर दोस्त अहबाब तबका जो होता है वो आपको अप्रिशिएट करता है, तो वो चीज़ें मतलब कि कहना कि तारीफ होती है ना, वो फिर आपके अंदर एक जुनून पैदा करती है कि हाँ यार कोई ना कोई बात है। बिल्कुल। तो फिर वो उस वजह से फिर मैंने सन 2007 में एक रियलिटी शो हुआ था पाकिस्तान PTV से जी, म्यूज़िक हट के नाम से एक प्रोग्राम था। तो उसमें मैंने कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया, मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि वो शो मैंने विन किया, उसका विनर हूँ मैं। तो उसके बाद फिर मेरा फ़नी कैरियर का आगाज़ हुआ बाकायदा, फिर मैंने इसको म्यूज़िक को सीखना शुरू किया। ज़बरदस्त। तो कौन है आपके टीचर, उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद शौकत मंसूर साहब जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते थे। अभी रिसेंटली उनका इसी रमज़ान शरीफ में उनका इंतकाल हुआ है, और कमाल के आर्टिस्ट थे, और मतलब कि दुनिया में उनका गाना गाया जा रहा है, उनका स्टाइल ऑफ म्यूज़िक गाया जा रहा है। मतलब कि क्लासिकल का एक मतलब कि उस्ताद सलामत अली खान साहब के वो शागिर्द थे, और फिर उन्होंने फ़न मौसीकी की बहुत खिदमात है उनकी, कि उन्होंने बिल्कुल वो राइटर भी थे, म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, ज़बरदस्त, और उतने ही अच्छे टीचर थे। ज़बरदस्त। अच्छा सागर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ सिंगर हैं वो ऐसे कहते हैं कि अगर हम सीखते हैं तो आजकल ये एक बिजनेस बन गया है कि आप पे करते हैं तो आपको सिखा दिया जाता है। जो उस्ताद होता है, जो आपका टीचर होता है, जो आपको म्यूज़िक सिखा रहा होता है, वो आपको अपना पूरा फ़न नहीं देता, आपको बताता नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। कुछ नहीं, मैं इस चीज़ के क्योंकि मेरे जो टीचर हैं अल्लाह ताला उनको खलीक रहमत करे, मैं इस चीज़ के इसलिए ख़िलाफ़ होऊंगा क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे जितना मेरी सीखने की मेरी इस्तात थी या जितनी मेरी कैपेसिटी थी, उन्होंने उससे ज़्यादा ही बताया मुझे। ये गलत बात होती है, ये कहते हैं कि जी फ़लाँ टीचर है जी वो बताता नहीं है, या तो उनको आता नहीं है, वो खुद म्यूज़िक नहीं जानते, उन्होंने एक भरम रखा होता है कि जी हाँ बेटा आपको बहुत टाइम लगेगा, या इस तरीके से वो मतलब कि उनको कुछ आता नहीं है इसलिए नहीं बताते। जिनको आता है ना वो बताते हैं। और सीखने वाले पे भी डिपेंड करता है कि ये सीखने वाले पे, ये तो बल्कि 200% बात है कि सीखने वाले में भी वो एबिलिटीज होनी चाहिए कि जो उस्ताद आपको बता रहा है तो क्या आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आपने जिक्र किया कि जिनको आता नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे टीचर हैं सिंगिंग में जिनको नहीं आता और वो सिखा रहे हो? नहीं, ऐसा सुनने में तो खैर अभी ऑन ईयर ये बात कहना अच्छी बात नहीं है कि लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जी ऐसा होता, ये कंफर्म बात है कि लोग जब जाते हैं म्यूज़िक सीखने के लिए, हर बंदे की एक फील्ड होती है ना, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि यार इल्म है,
अभी मैंने सबकी बातें सुनी, यकीन करें कि मैं पहले आया तो मुझे बड़ा बोरिंग लगा कि मैं बैठूंगा पहले ब्यूटिशियंस बात आपको करेंगे। क्यों बोरिंग लगा था? हमारी Listen- शक्लें देखी आपने? ऐसी बात नहीं है, मतलब कि वो मेरा मतलब कि एक शोबिस का सिंगर का और एक बिल्कुल अलग सा। तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं मेरे राइट साइड पे। फिर जब मैंने इनकी बातें सुनी तो बिलीव करें कि मैंने बड़ी तवज्जो से कि जो उन्होंने अपने स्किन के हवाले से जो टिप्स थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। फिर हेयर स्टाइलिंग के बारे में या बालों के, क्योंकि ये हमारे साथ हर एक इंसान के साथ ये चीज़ें बिल्कुल। जुड़ी हुई हैं। फिर डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं, आप यकीन करें कि उनसे भी मैंने बहुत मुस्तफ़ीद हुआ। तो जो सीखने सिखाने का प्रोसेस है, ये हम लोगों में एक सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग जिनके पास थोड़ा सा आ गया ना, अबे यार आप लोगों को अगर आता है तो आप कब्र में लेके जाओगे इसको, आपको बताना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अब डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई कि यार हमारे मुल्क को, हमारे इस आलूदगी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो ये एक मैसेज है। जी। तो वो अकेला इंसान नहीं कर सकता। तो ये सबको बिल्कुल। सीखना चाहिए कि यार इल्म जो है ना बताने से कम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, इल्म बताने से कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता है। सीखने की बात हो रही है तो वली से भी पूछेंगे। अली, आप अपने सैलून पे सिखाते हैं लोगों को? सीखने के लिए लोग आ रहे हैं, लड़कियां लड़के आपके पास? कोर्सेज करवा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हम करवा रहे हैं। और ब्यूटिशियन लाइन में मैंने देखा है ज़्यादातर लड़कियों पे तवज्जो दी जा रही होती है, सिर्फ लड़कियों को सिखाया जा जबकि रहा लड़के ज़्यादा है। टैलेंटेड होते हैं इस फील्ड में। और जब बॉयज़ जाते हैं सैलून में तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं सिखाते बॉयज़ को, लेकिन बॉयज़ को हम लोग बॉयज़ को सिखा रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या कितनी क्लासेस होगी, सारा किस तरह से आप लोगों को अप्रोच किया जाए और कितनी देर की क्लासेस है, क्या टाइमिंग होगी, कुछ बताइएगा ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं वो अगर लेना चाहते हैं प्रोफेशनल क्लासेस। कोर्सेज, मैं यही बात बताने जा रही थी कि मेरा जो सैलून है ना, वो जस्ट एक सैलून नहीं है, ये ग्रूमिंग सेंटर है, ये एक प्रोफेशनल सेंटर है। यहाँ पर हम किसी के हाथ के अंदर हुनर देंगे जो कि सारी ज़िंदगी सदका जारिया रहेगा। जी। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली वो बच्चे, अब आपको एक बात बताऊं, आप अभी भी कहते हैं कि अगर हम शेखुपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद इन जी। शहरों की तरफ जाएं तो बच्चों में ये कंपैरिजन आ जाता है कि लाहौर के बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा पता है, उन बिल्कुल। बच्चों को अभी नहीं पता। हाँ, बिल्कुल ये ऐसा ऐसे है। मैंने जज किया कि जब हमारे पास 3 शहरों से लड़कियां सीखने के लिए आई ना, तो उनको अवेयरनेस नहीं थी, जी। इवन लिप कलर अप्लाई करने की भी। तो इसलिए फिर मैंने और अली ने ये सोचा है कि हम लोग एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे और हम डिफरेंट शहरों में जाएंगे, वहाँ पर हम सेमिनार्स करेंगे, हम वहाँ पर 2 घंटे की जबरदस्त। प्रोफेशनल क्लासेस देंगे, लाइव उनको काम करके दिखाएंगे कि जो बच्चे अपना पैसा लगाकर आएंगे फिर हॉस्टल में रहना, तो उनको पता चले कि वो 2 महीने कुछ सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये 8 हफ्तों की क्लास होगी जिसके अंदर हम उनको बेसिक हेयर, बेसिक मेकअप और साथ में स्पा का मतलब जस्ट बॉडी मसाज नहीं है, उसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर, बेसिक नेल आर्ट, फेशियल सब आ जाता है। सब आ जाता है। क्योंकि एक्चुअली मेंटेलिटी जब स्पा की बात होती है ना तो सिर्फ वहीं पर आती है। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग ये सारा बेसिक सिखाएंगे कि कोई भी बच्चा मतलब कि जो आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकता, इवन उसको जॉब मिल जाए या उसके हाथ में एक आर्ट आ जाए। जैसे कि आई वॉज एजुकेटेड, मैं पढ़ी लिखी थी, मैं पढ़ा सकती थी, पर मेरे हाथ में हुनर नहीं था। बिल्कुल। और हाथ से कमा के आप बहुत अच्छा कमा सकते हो हाथ के हुनर से। ठीक तो है। हम बच्चों को ये देंगे और इन फ्यूचर 10 साल में बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारी यंग जनरेशन कहेगी कि हमने दी एलिगेंस में हमारे 2 टीचर्स थे और हमने उनसे सीखा है। जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक है ना, तो एक उनका सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग एक्सपीरियंस लेटर देंगे, 1 मंथ उनको इंटर्नशिप लेटर देंगे। जबरदस्त। कि वो एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, जब आपको कोई सिखा रहा होता है ना, तो वो बच्चों को सिर्फ बाल उठा लो, चाय बना दो, इसलिए फ्लोर पे काम ज़्यादातर करने कोई एक देता है। साल तो ऐसे गुजर जाते हैं लेकिन ना हम लोग आपका। हाँ, लेकिन हम लोग उनको बताएंगे कि आपने क्लाइंट डीलिंग करनी कैसे है। एक्चुअली एक बात कहूँ, अगर कोई सैलून आता है और वो सिर्फ कहता है कि मुझे ये काम करवाना है, तो हम उसको डायरेक्ट नहीं कहते जी इनको ले जाएं उठा के, नहीं। हम लोग कहते हैं, हम उसकी प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन बहुत मैटर करती है जी। कि आप बस क्लाइंट आया, क्या पता क्लाइंट को ज़्यादा इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो जो हेयर कलर कह रही है वो अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल। तो मैं और अली हमेशा उसको बताते हैं नहीं, आप गलत डिसीजन ले रही हैं,
आपका ये अच्छा नहीं लगेगा, ये भी हम उसकी guide करना प्रॉपर भी बड़ा जरूरी कंसल्टेशन होता है। करते हैं। और बहुत सारे Exactly. सैलून्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपको कोर्स करवा देते हैं और निकाल देते हैं, जाएं। क्योंकि उन्हें वहाँ पे क्लाइंट डीलिंग सिखानी चाहिए, अपने पास Consultation आपको रखना proper चाहिए सिखानी 1 मंथ, चाहिए, आपको पता exactly. चले वो आपने जो ज़्यादा सिखाया है इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए हाँ, अपने क्लाइंट को कैसे डील करना है। डील करना है, उससे पता है हमें पता चलता है ना इस चीज़ से कि वो हमने जो सिखाया है वो आगे उससे कैसे लेके जा रहा है। बिल्कुल हमारा सिखाया हुआ सिर्फ काम नहीं करेगा, वो प्रॉपर बात करना सीखेगा, हम उसको बताएंगे क्लाइंट डीलिंग कैसे करनी है, जबरदस्त, और ये किसी बड़ा- को कैसे कन्विंस करना है कि आप गलत, और ये नहीं है कि कन्विंस करना है हम अपने पैसे बनाने के लिए हाँ, उसको बिल्कुल गलत नहीं। मशवरा दे दें। बिल्कुल। तो जैसे कि लेडीज आकर कहती हैं कि हमने कैरेटीन करनी है, पर हम उनको कहते हैं ठीक है, अगर आप 2 महीने बाद आकर हमें दोबारा पैसे देना चाहती हैं तो आप करवा लें कैरेटीन। हम डायरेक्ट उनको एक्सटेंसो कहते हैं। एक्सटेंसो की एक एग्जैक्टली हाँ, कैराटिन आपको पता है वॉश आउट हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो आप 2-3 मंथ बाद दोबारा रिपीट होते हो। बिल्कुल। और एक्सटेंसो आपके हेयर में रहता है, स्टे करता है। हाँ, और अगर आपके बालों में स्टिक्स या कोई हेयर कलर है तो आप करवा सकते हैं नहीं, एक्सटेंसो? बिल्कुल नहीं, फिर तो आप कोई केमिकल अप्लाई मत करवाएं। नहीं करवा सकते। बिल्कुल धागों की तरह बाल गिरेंगे। अच्छा, आपके, अगर आपने हाँ। पहले एक्सटेंसो करवा लिया उसके बाद आप हेयर कलर बिल्कुल करवा करवा सकते हैं, उसके फिर बाद कोई आप करवा सकते हैं। issue नहीं होगा। उसमें भी ठीक हो गया। आपको चाहिए कि आप अपने क्लाइंट का पहले एक पैच टेस्ट लें, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें कहें वो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, क्योंकि हर किसी का हेयर इतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, तो लोगों को हाँ सॉरी मैं आपकी बात जी, जी। काट रही थी। एक्सटेंसो और कैरेटीन में मैं अली को ये कहूंगी कि जरूर डिफरेंस हाँ, बताए। फर्क क्या लोगों है? को पता ही नहीं है कि Extenso रिबॉन्डिंग क्या क्या है? है, बस नाम पड़े हुए हैं कि बाल straight हो जाते हैं, that's it। बिल्कुल। हाँ अली आप अली बताइएगा जरूर, please, मैं इसमें चाहूंगी क्या अली फर्क जरूर है? बताएं। कैराटिन ये है कि वो आपके 3-4 मंथ्स आपके हेयर थोड़े से स्ट्रेट रखता है, फ्रीज आउट करता है, टेम्परेरी, जी। परमानेंट नहीं है। एक्सटेंसो से ये होता है कि वो आपके बालों में स्टे करता है, वो जो आपकी ग्रोथ होगी ना, जी। वो तो वर्जन हेयर आएगा ना, जो भी बिल्कुल। आपका है, कर्ली है, फ्रिजी है, जो भी, वो तो वो बिल्कुल। आएगा, लेकिन वो आपकी लेंथ में स्टे करेगा। उसके बाद आप आगे 3-4 इंचेस जो आपका हो गया, आप उसे टचअप करवा सकते हो, ठीक हो गया। वो सही- आपके हेयर से स्किप नहीं होता। ठीक है। एक्सटेंसो। और अली रिबॉन्डिंग स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, हमने वो हाँ। सुनना शुरू किया तो उसके बाद ये स्टार्ट हो गए थे। रिबॉन्डिंग अभी भी चल रही है या नहीं, अब नहीं चल रही? रिबॉन्डिंग अभी भी कुछ सैलॉन्स कर रहे हैं, लेकिन मैं रिबॉन्डिंग के हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत केमिकल स्ट्रॉन्ग है और हर बंदे को वॉल्यूम चाहिए होता है। जब आप इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल आप बालों में अप्लाई करते हो, बिल्कुल आपको फ्लैट कर देता है, जिससे कि आपका फेस निकल आता है। बिल्कुल। आपको पता है हर बंदे को स्लिम फेस चाहिए होता है, तो जब आपके बालों में बाउंस नहीं होगा तो फेस फ्रेम तो straight हो ऑब्वियसली जाएंगे, अगर बिल्कुल। आप हेल्दी नहीं भी हो ना तो फेस फ्रेम आपका पता चलेगा। ठीक हो गया। एक्सटेंसो ड्राई डैमेज रिपेयर ट्रीटमेंट भी हाँ। है। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अच्छा, ठीक है, हाँ, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जैक्टली। है। इसका एक दूसरा नाम ड्राई डैमेज रिपेयर भी है। ठीक है, लाइक हम लोग इसलिए एक्सटेंसो रिकमेंड करते हैं कि आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। मतलब कि ठीक है, आपके बाल भी स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है, फ्रीज आउट कम से कम 70 to 80 होगा, 100% नहीं होगा, लेकिन जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। ठीक हो गया। अली हाँ। मुझे ये बताइएगा, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया सिटिंग है, ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर आप ठीक हेयर है। कलर भी करवा रहे, मंथ में कितनी बार लेना चाहिए? एक बार काफी होता है अगर आप नहीं, नहीं। सैलून जाएं? आपको वीकली लेना चाहिए। वीकली लेना चाहिए। और उसके साथ आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उसका शैम्पू आप घर में जाके जरूर यूज करो। ठीक हो गया। लोकल शैम्पू आप उसके साथ यूज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये प्रोटीन वॉश काफी ज्यादा इन है, वो क्या है, उससे क्या फायदे होते हैं? सिंपल वॉश से ज्यादा रिकमेंड करते हैं हम प्रोटीन Protein वॉश। wash। मतलब कि डेली बेसिस पे जो स्टूडेंट्स या जो लेडीज करती हैं, लाइक स्ट्रेट करती हैं बालों को, कर्ल्स करती हैं, उनके लिए प्रोटीन वॉश होता है। प्रोटीन वॉश होता है एक्चुअली ये एक मसाज होता है आपकी रूट्स का और आपकी एंड्स का। ठीक ठीक है। है, जिसमें आपके जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, जिससे आपके क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और ठीक बाल है। सीधे होना शुरू हो जाते हैं। सही। मतलब कि अगर आप बगैर ब्लो ड्राई के भी आप रह सकते हो उसमें। जबरदस्त। जी, और हेयर फॉल इस पे कंट्रोल होता है। इसमें हेयर सीरम्स यूज किए जाते हैं, जैसे आपके स्किन के आपके जो हेयर फॉलिक होता है, जहाँ पर बाल बनता है, उनको वहाँ पर हम आपकी टिप्स से, अपनी टिप्स से मसाज देते हैं, जिससे क्या होता है उस फॉलिक तक वो सीरम जाता है और आपके बाल जो टूट जाते हैं, जो आपका हेयर फॉल होता है, वो कंट्रोल हो जाता है। जैसे अली ने बात की कि हम लोगों की आदत है हम शैम्पू डालते हैं और डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाते हैं। बिल्कुल। और अक्सर औरतों का स्कैल्प ही लाइट होता है। फ्रंट बहुत आप लाइट। देखा बहुत करें, ज्यादा, हाँ, बहुत यहाँ ज्यादा से ही light। बाल उड़ना शुरू होता है, बिल्कुल। तो एंड्स भी गिर रहे होते हैं। इवन केली मैं हाँ। भी ऐसे ही अप्लाई करती थी शैम्पू, मुझे आज पता ऐसे ही चला है। कि ऐसे नहीं बिल्कुल करना नहीं चाहिए। करना। और ये ये हर बताना कोई है, बड़ा हम सब जरूरी- नॉर्मल सी बात है। बड़ी हाँ। जबरदस्त बात बताइए आज इन्होंने, हालांकि लोग बताते नहीं, उन्हें होता है कि बाल गिरेंगे तो हमारे पास आएंगे, हम ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि आप ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए शैम्पू। सर, एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो बताइए कैसे थोड़ी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं? ज़्यादा तो नहीं कर सकते, जहाँ तक कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं?
एक्चुअली ये जो अभी सारी बातें हो रही हैं, ये जो मतलब स्किन भी है या जो कहीं ना हेयर कहीं है, ये लिंक कर रही है सारी की हमारी, सारी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा लिंक कर रही हैं। अब ये जो मतलब मेजॉरिटी, चूँकि हम एक पब्लिक शो में हैं इस वक्त, और मेजॉरिटी वो है लोग जो जिनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बिल्कुल। है, जिनकी स्किन भी सारा टाइम जो है, अगर बच्चियाँ जाती हैं कॉलेज जाती हैं बिल्कुल। स्कूल जाती हैं, जो इनके लाइक एक्चुअल क्लाइंट या कस्टमर्स हैं, तो वो लोग उनका इंटरेक्शन इतना जी। ज़्यादा है कि वो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके, अगर मेकअप अप्लाई किया हुआ फ़र्ज़ करें या कोई क्रीम्स अप्लाई की हैं, तो जब वो पोल्यूशन जो जितनी ज़्यादा जो गाड़ियों का धुआं है स्पेशली जी बहुत ज़्यादा, चूँकि अर्बन सबसे बड़ा इशू ही जो है वो ट्रैफिक और उससे पैदा करदा पोल्यूशन है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है जिसका बहुत मेजर रोल है वो फैक्ट्रीज़ हैं। again। बिल्कुल, इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक से पहले हम अपने ज़बरदस्त सिंगर से उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में उनका गाना सुनेंगे।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारी बड़ी प्यारी मेहमान सारा आज हमें स्किन के बारे में बता रही हैं कि स्किन को कैसे ठीक रखा जा सकता है और फेशियल कितना ज़रूरी है और कितनी देर के बाद करवाना चाहिए। और अली हमें बता रहे हैं बालों के बारे में कि कलर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, रिबॉन्डिंग क्या होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बाल टूटते हैं नहीं टूटते, ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में और सिंगिंग के बारे में। सर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। आप बता रहे थे एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली ये सारी अच्छी अच्छी बातें जिसमें मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट भी है कि बालों को क्या किया जा सकता है और मैं डराने के लिए बैठा हूँ साथ में इन सारी बातों पे। कहीं ना कहीं लिंक करते हैं ना आपकी डस्ट और आपकी बहुत स्किन पे भी ज़्यादा बहुत ये ज़्यादा चीज़ें करती हैं लिंक। और इसमें ये है कि कंट्रोल करना, इसमें हम सबको एज अ होल सारी सोसाइटी को जो है ना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मतलब इवन ख़वातीन घरों में जो हमारा चूल्हा है इसे कम जला के, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अगर आपका फजूल चल रहा है, ठीक है, चूल्हा, और वो हीट क्रिएट करनी है, उसने आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जा रहा है। ये जो एक्स्ट्रा लाइट्स जल रही होती हैं घरों में, ये एनर्जी की एक फॉर्म है। अगर ये भी बाहर जाएगा ये हीट, और जब हीट ज़्यादा होगी पोल्यूशन लाजमी होगी वहाँ पे, ये बात याद रखिए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने में जनरली हम ये किरदार अदा कर सकते हैं अपने घरों से कि हम लाइटों का कम इस्तेमाल करें। और ये जो फ्यूमिंग है, क्योंकि ये हीट और एनर्जी जानी है ऊपर और ये पोल्यूशन का हिस्सा बननी है, इसे कम करें। हम अपनी गाड़ियों का ध्यान करें, ठीक है, हमें ये बहुत ज़रूरी है। हमें शौक़ होता है, हम जब चलते हैं, मतलब अगर किसी के पास साइकिल है, उसका दिल है उसे मोटरसाइकिल मिल जाए और वो मोटरसाइकिल लेता है, ठीक है, और एक नेचुरल फिनोमेना है, एवोल्यूशन है। तो जिसके पास मोटरसाइकिल है वो गाड़ी की तरफ जाता है, ले लेते हैं हम एक दफ़ा, लेकिन हम मेंटेन नहीं करते। हम पौधा लगाते हैं, हम पौधे को मेंटेन नहीं करते, हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं। और ये हमारी नस्ल से आके शायद ये चीज़ें आई हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें, हर घर में दरख्त होते थे, हर घर में पौधे होते थे और उसका ध्यान करते थे। हमें हमारे वालिदैन ये कहते थे कि जी पौधे को पानी लगाना है, इसने आपकी हिफाजत करनी है, शाम के वक्त दरख्त के नीचे नहीं जाना। वो कार्बन डाइऑक्साइड शाम को खारिज करते हैं, दिन में दरख्त के नीचे ठंडक का एहसास। आप अभी भी देखें बिल्कुल कि जिन जगहों पे पौधे आपको नजर आएंगे, यहाँ पे हमारे लाहौर में सड़क है, मैं उसका जिक्र करता हूँ हमेशा, ठंडी सड़क उसे कहा जाता है। और वाकई ठंडी है, वो ठंडी है और उसकी वजह यही है, उस पे जाते ही आपको एकदम फीलिंग एक आती है मज़े की, गर्मियों में भी ना शदीद किस्म की, कि वो बहुत ठंड है। उसकी वजह ये कि उसके दोनों तरफ सड़क है, वो दरख्त हैं, सॉरी, एक तरफ एचिसन कॉलेज के दरख्त हैं, एक तरफ म्यू गार्डन के दरख्त हैं। तो वो बहुत एक फ़र्क बख्श एहसास होता है। हमें पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमें घरों को पक्के करने के चक्कर में, हमें अपनी सड़कों को पक्के करने के चक्कर में दरख्त नहीं काटने, इसका सौदा नहीं अपने, मतलब इट्स अ कॉस्ट ऑफ लाइफ, यानी हम अपनी ज़िंदगी का सौदा अपनी तरक्की की बुनियाद पर करें। हम चीज़ों को ग्रे करते जा रहे हैं। अभी ब्रेक में बात हो रही थी तो इन्होंने, खातून ने बात की कि हम ये समझते हैं कि हमारी दिसंबर की शामें सुरमई हो गई। असल में वो डस्ट है, असल में ये जो हमारी फॉग, जो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर गई, वो है ऊपर, उसने हमें सुरमई कर दी है। तो ग्रे कभी भी अच्छा जो है ना वो नहीं समझा जाता है कलर। ग्रीनरी, ठीक है, लाइफ, जो ब्राइट कलर्स हैं उनमें लाइफ है। तो हमें इसे कंट्रोल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, एयर ट्रैवल के हम लोग बहुत शौकीन होते हैं, हमें इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा है कि ये एक पूरी दुनिया एक ऊपर अलहदा से एक वेब बनी हुई है। केमट्रेल, सबसे जो रिफाइंड पेट्रोल है या फ्यूल है वो जहाज़ों में जेट फ्यूल जो है वो होता है इस्तेमाल, और उसमें भी स्टिल इतने केमिकल्स हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में स्पेशली जहाज गुजरते हैं तो उनके पीछे एक लाइन सी बनती जाती है, बादल बन जाते हैं। हाँ जी, वो बादल जो है वो केमिकल ट्रेल है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड कैम ट्रेल। तो वो नीचे आते हैं क्योंकि हैवी है हवा से, उन्होंने सर्दियों में नीचे आना है। और वो डायरिया का इवन, मतलब एक रिसर्च ने बताया कि वो बनते हैं, इंसानी सेहत पे उनके बहुत ज़्यादा असरात हैं। तो एयर ट्रैवल, अब जब हम टिकट लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है जी अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम जो है वो करें। तो कार्बन फुटप्रिंट यही है, ये जो जितनी भी गैसेज है इन्हें हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, क्योंकि इनका कार्बन एक लाजमी, जो चाहे वो मीथेन है, चाहे वो सल्फर के साथ है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। ओवरऑल हम नॉर्मली जनरली इन चीज़ों को देखते नहीं। अगर हम अपनी स्किन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इतना पोल्यूशन का इफेक्ट है। आपके जो एक्नी है या ये जो आपके पिंपल्स हैं या आपके मतलब डस्ट है, इसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपके बाल जो हैं वो ख़राब होते हैं। तो हमें खुद से किरदार अदा करना चाहिए, हमें अपनी गाड़ियों का ध्यान करना चाहिए, हमें अपना लाइटों का, दूसरी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल। हम सागर से बात करें। सागर, आप कॉन्शियस है अपने बालों को लेके, स्किन को? सिंगर की भी एक लुक होती है ना कि मेरे बाल लंबे हैं, मेरे बाल छोटे हैं, डाई किया या नहीं किया, या आप नहीं कॉन्शियस?
मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब होते हैं। हर बंदे का जी। एक बुनियादी हक भी होता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत दिखे, हाँ, उसके बाल बिल्कुल। अच्छे होने चाहिए, लोग उसके बालों की तारीफ करें, चेहरे की तारीफ। अब ये जैसे कि ये अब बालों के हवाले से चल रहा था, बिल्कुल। ये स्किन के हवाले से बता रहे थे, तो मेरे वो अपनी फीलिंग्स चल रही थी कि यार हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है मेरे बालों में, ये जैसा कि शैम्पू की लगाने की हाँ, वो तरीकाकार सारी चीज़ें बताया ना, गया proper तो ये आज। हर बंदे को इसकी ज़रूरत होती है, ये पार्ट ऑफ कैसा लाइफ लगा है। आपको अली से मिलके? बहुत अच्छा लगा, और प्रोग्राम के बाद मैं आपसे मिल के जाऊंगा इंशाल्लाह। जरूर। और क्योंकि आर्टिस्ट है ना, हमें अच्छा दिखना होता है, और और ये आर्टिस्ट जरूरी भी हाँ है। जी। सागर, आपसे अगर पूछूं आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, किन्हें आप सुनते हैं? मेरे फेवरेट सिंगर सबसे पहले तो मेरे उस्ताद जी, मेरे फेवरेट, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। और फिर उसके बाद मेरे रूहानी जिनको मैं उस्ताद मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, उनको भी, वो भी मेरे उस्ताद हैं, जी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। वो आपको पसंद हाँ है? जी, मैं उनको तो बहुत- नए सिंगर्स में से भी कोई पसंद है आपको? सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको नहीं, कोई वैसे नाम तो ले लीजिए। मुझे यही जवाब मिलता है कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। मेरा बड़ा दिल करता है कोई मुझे बताए कि हाँ फलां सिंगर बहुत अच्छा गा रहा है नए बच्चों में से। सागर खान बहुत अच्छा गाता है। नहीं मतलब आप अपने फेवरेट हैं? जी, मैं अपना फेवरेट हूँ, मतलब वैसे सबको मैं सुनता हूँ, ये तो मैंने ऐसे जस्ट एक जो आ गई थी तो अभी रिसेंट किसको सुना, कौन से नए सिंगर को सुना आपने? अभी रिसेंटली सजाद अली साहब का एक गाना है लगाया वो दिल नए में बहुत। नहीं, वो अच्छे खासे पुराने सिंगर और नहीं नहीं, बेहतरीन नए सिंगर सिंगर हैं वो। नहीं, नए सॉन्ग की बात कर रहा अच्छा, हूँ। नए song की उनका बात कर जो रहे हैं। ट्रैक वो मुझे बड़ा बेहद पसंद आया। नए आर्टिस्टों में नबील शौकत बहुत अच्छा, और मुलाजिम हुसैन बहुत अच्छा गा रहा है। ठीक है। फिर और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं अच्छे जिनका, सिंगर हाँ, हैं। सबको वैसे मैं सबको सुनता हूँ और सबको दिल से ही सुनता हूँ। जबरदस्त। टाइम मिल जाता है सबको बारी बारी सुनने का? हाँ, क्योंकि हमारी अब फील्ड है ना, जैसे कि अब डॉक्टर साहब है वो अपनी फील्ड में, तो जाहिर बात है इनको पता है कि कौन डॉक्टर अच्छा है। ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो इनको पता है कि हम स्किन के मामले में कौन अच्छा है। तो इसी तरीके से हमारी आर्ट की फील्ड, शोबिज़ इंडस्ट्री है ही हमारी इतनी सी, जी। तो जो आर्टिस्ट आता है कौन क्या कर रहा है, सबकी एक्टिविटीज़ का हमें पता होता है। ठीक हो गया। तो जितने भी सिंगर्स हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे सिंगर हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और सागर सबको सुनते हैं, बहुत अच्छे हैं ये, सबको, सब सिंगर्स को सुनते हैं, प्रमोट भी करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे अली, अब आपसे पूछना चाहेंगे मेकअप के बारे में, बताइए वेडिंग सीजन है, कैसा मेकअप चल रहा है? अक्सर लोगों को देखा होगा ब्राइड जैसा मेकअप सेम होता है, बहन का भी, फूफो का भी, चाची का भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर आपने फुल रेड पहन लिया है ब्राइड ने, तो कैसा मेकअप होना चाहिए उस पर? अगर ब्राइड ने फुल रेड ड्रेस पहना हुआ है तो हमारे सबसे पहले माइंड बना हुआ था कि अगर जो कलर आपके ड्रेस में वो आपके फेस पे लाजमी नजर आना आंखों पे भी? चाहिए। हाँ, आपका लिप कलर रेड होगा, सुहागन है तो ये है यार, निकाह नामा बहुत होता है सुहागन के लिए, ठीक है। तो कभी भी देखें, लड़कियां हमेशा रेड कलर जब पहन देती हैं, ज्वेलरी हैवी पहन देती हैं, वो अपनी एज से बड़ी लग रही होती है। फर्स्ट डे आपने देखा होगा, फर्स्ट डे ब्राइड बहुत शार्प लुक हाँ, दे रही होती है, बिल्कुल। सेकंड डे बहुत सॉफ्ट, क्योंकि उसका ड्रेस का कलर लाइट होता है। जी। ठीक है, अगर फर्स्ट डे ब्राइड ने रेड कलर पहना हुआ है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आई मेकअप या तो सॉफ्ट रखें या लिप कलर सॉफ्ट। ठीक लिप है। कलर सॉफ्ट की तरफ आना तो लोग तौहीन समझ रहे होते हैं उस टाइम कि ये रेड है तो रेड अली क्यों नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि अगर आपका आई मेकअप आप बहुत प्यारा करवाओ, बहुत मॉडल मेकअप होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन लिप कलर आपका सॉफ्ट होना चाहिए। पीची पिंक कलर रेड के बिल्कुल। साथ बहुत अच्छा बहुत जाता अच्छा है। जाता है। आपका हैवी सा हेयर डू हो, आपकी बहुत ऑसम लुक आती है। सही हो गया। मतलब अगर आपने रेड कलर पहन लिया है और ज्वेलरी बहुत हैवी पहन ली है, तो हाँ। जरूरी नहीं है कि मेकअप भी उतना हैवी होना चाहिए। हैवी होना और चाहिए। अगर ड्रेस थोड़ा लाइट है, जैसे कुर्ती आपकी लाइट है, बिल्कुल प्लेन है, तो उसके हाँ। साथ आप थोड़ा कर सकते हाँ, हैं फिर makeup। उसके साथ अपना लिप कलर आप थोड़ा ब्राइट करें, वो बहुत अच्छा लगेगा। जबरदस्त। माइयों पे और मेहंदी, जो कि आजकल शैंदी की लुक इख्तियार कर गई है, उस पर कैसे हेयर डू होना चाहिए? आजकल मेहंदी की ब्राइड में और फर्स्ट डे सेकंड डे ब्राइड में कोई डिफरेंस नहीं रहा। हाँ, तो मेहंदी की- कैसे करेंगे हम लोग? कैसे पता चलेगा कि अली ने ये तैयार किया और सारा ने तैयार किया, ये मेहंदी की है, ये बारात की है, ये वलीमे बिल्कुल, की है? मेहंदी की ब्राइड को चाहिए वो कम से कम ज्वेलरी पहने, ठीक है। ठीक है, अपनी लुक को सॉफ्ट रखे, अपने मेकअप को सॉफ्ट रखे, ताकि पता चले। मेकअप ऐसा होना चाहिए जो आपके फीचर इनहेंस करे, चाहे वो मेहंदी है, बारात है, वलीमा है, बिल्कुल। इसमें आपको बाद में एल्बम देख के पता चल रहा हो कि ये मैं ही हूँ, ना कि आप खुद ढूंढ रहे हो कि मैं कहाँ पे हूँ, ये तो हाँ। डॉल बैठी हुई है। बिल्कुल। आजकल लोग बहुत ज्यादा इस After तरफ, before वाला scene हाँ होना बिल्कुल चाहिए नहीं है। आजकल लोग इस तरफ बहुत ज्यादा आए हुए हैं कि बिल्कुल डॉल बन जाती हैं लड़कियां और बड़ा खुश हो रही होती हैं। स्पेशली, और वो पिक्चर भी लाके दिखाती होंगी ये हाँ मुझे ऐसा बाल- कर दें,
तो ऐसा नहीं होता, हर बंदे की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। बहुत सारे सैलून्स में ये हो रहा है कि अगर उनके पास 150 ब्राइड्स हैं वन डे में, तो वो बैठे हुए चेयर्स पे बिठाए हुए और सबको सेम डमी की तरह पेंट चल रहा है कि इस पे इसको भी स्मोकी आई, इसको भी। अब जैसे हाँ, सारा है, ऐसा सारा को अगर मैं स्मोकी आई कर दूंगा तो सारा को कभी भी नहीं सूट करेंगी। आप हो, आपको सूट करेंगी। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल, ये बड़ा हमारे जो जरूरी है पता हाँ होना। हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट थे वो क्यों कामयाब थे? वो इसलिए कामयाब थे, वो हर एक को डिफरेंट लुक देते थे। मुसरत आपा थी, हम जब काम करते थे मुसरत आपा आगे जरूर देखती थी कि ये सेम तो नहीं चल रहा, या हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन में एक दूसरे को कॉपी तो नहीं कर रहे। तो हम लोगों में तब से ही ये चीज़ आई है कि हमें हर किसी को अलग करना है। बिल्कुल। अली, आपने देखा होगा एक हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वो बेहतरीन अक्सर शोज में भी बैठे होते, तो शादी का जब सीजन आया तो लोगों ने कहना शुरू हो गया फलां वाला हमें हेयर हाँ, डू समझ चाहिए। गया। आपको नहीं लगता कि Extension से बहुत ही भरपूर। फेक हो जाता है? आप लगते ही नहीं हो, जब आप उतारते हो तो आप अजीब नमूना लग रहे होते हो। सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे होते हो। दिखाते अपने साथ कुछ हो, भी। जाते कुछ हो, ठीक है। कभी भी अपने आप को ऐसा फेक मत करें कि आपको सामने तो सब तारीफ कर रहे हो और बाद में वो कह रहे हो कि ये क्या बने हुए थे। बिल्कुल। और ससुराल वाले स्पेशली सबने तो नहीं आपको हाँ, देखा होता। हाँ, और आपको अपनी मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने लिए इतना ही करो कि आप सिर्फ उसमें पता चलो कि ये आप ही हो। जिन लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सारा, आपसे पूछना चाहूँगी, नो मेकअप का बड़ा एक ट्रेंड है जी, आप देखते नो मेकअप लुक होनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली वो नो मेकअप नहीं होता, वो proper makeup मेकअप होता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हम आपके एक्चुअली पता है क्या है, मेकअप का मतलब ये नहीं है कि आपके चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा आ जाए। नहीं, मेकअप का मतलब है कि खुदा ने आपके जो इतने प्यारे फीचर्स बनाए हैं, अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग फीचर्स दिए, उनको इनहेंस करना। बिल्कुल। जिस तरह मैं हेयर कट की बात करती हूँ कि हेयर कट का मतलब ये नहीं है कि बाल उड़ा देना। हेयर कट का मतलब है आपके जिससे फेस फीचर्स बिल्कुल, मतलब कि लुक चेंज लग रही है कि भाई बालों, क्योंकि बाल ही आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है ना। बिल्कुल। तो वो जो आप कह रही हैं ना नो मेकअप, वो नो मेकअप नहीं होता। उसमें ये होता है कि हम आपके फीचर्स को बस लाइट, बिल्कुल जैसे कि होता है ना, लाइट सी टोन में रखते हैं कि लगे नहीं कि आपने मेकअप किया हुआ। और आपने रेड लहंगे की बात की थी, तो मैं उस पर ये बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको, कुछ लोगों को शौक होता है फुल रेड पहनने का, अगर आपको वाकई रेड फुल लहंगा पहनना है तो आप उसमें कुर्ती जो अपनी है ना वो बिल्कुल प्लेन रखें। अच्छा, उस पे काम नहीं होना उस पे कोई काम मत करवाएं। काम जो हो वो आपके लहंगे पे हो और आपका जो दुपट्टा हो उसका बॉर्डर हो। अच्छा। तो ये एक लाइक कंसाइज सी लुक लगेगी। हाँ, लेकिन अगर ऊपर से नीचे तक ही रेड होगा और बिल्कुल सारा भरा हुआ काम है। का भरा होगा तो बिल्कुल वो एक ऐसा लगेगा डिस्प्ले के ऊपर जैसे बस काम ही हुआ हुआ है ना, ऐसे नहीं है। ये रह जाती है उसमें हाँ। भी वो इतना हैवी ज्वेलरी को पहना चोकर दिया जाता पहन के है, फिर एक और सेट पहन लेते कि हैं। वो उसमें एक, आपकी हाँ। नेक पता ही नहीं चल रही होती है, फिर आप कभी भी स्लिम नहीं आते हो। आप स्लिम कभी नहीं भी आते। स्लिम नहीं आते, आप एक बिल्कुल डमी लग रहे होते हो। वो ऐसे नहीं, वो रेड गुड़िया नहीं होती थी बचपन में, वो वाली लग रहे होते हो। तो इसमें यही है। और क्योंकि एक्चुअली मेरी सिस्टर इस फील्ड से रिलेटेड है और अच्छा। बहुत जल्द एलिगेंस स्पॉन्सर करने वाला है, तो उसमें जबरदस्त। ब्राइडल वेयर्स बनाएंगे, लॉस्ट चिक को नेम जबरदस्त। होगा। तो उसमें ये होगा कि हम उसमें ये ड्रेसेस का बताएंगे, जैसे कि अब सर्दियां आ रही हैं तो खद्दर, मतलब कि लेडीज का एक्स्ट्रा होता है कि हम लोग ऊपर अपर मत पहने, जो भी बिल्कुल। ड्रेस कह रही, सर्दी भी ना लगे और ऊपर हमें इतना कुछ पहनना पहनना ना भी ना पड़े। पड़े। तो मैं लेडीज को रिकमेंड करूंगी कि वो खद्दर के आर्टिकल्स भी देखें। आप भी आएगा, मैं डिस्प्ले जरूर रखूंगी, जरूर हाँ। जरूर। अच्छा सारा, मुझे ये बताइएगा, इतने खूबसूरत अंदाज में आपने मेकअप का बताया कि अगर हैवी आपकी ज्वेलरी कितना कॉम्प्लीमेंट करती है आपको मेकअप का, अगर आपका बिग डे है तो ज्वेलरी आप सजेशन देती हैं? आप बिल्कुल, आप अगर मतलब मेरे पास हमारी जो ब्राइड्स आई हैं, मैंने उनको बोला था कि अगर आप रेड पहन रही हैं तो बिल्कुल प्लेन कुर्ती रखवाएगा, उसके ऊपर आप बिल्कुल माला सी पहन सकती हैं, कंसाइज सी, हाँ, ठीक है। और मैं झूमर के बारे में ये कहना चाहूंगी कि झूमर इतना छोटा सा बालों पर अच्छा नहीं लगता। अच्छा। झूमर एक आपका हाफ हेड कवर करता है, तो झूमर हमेशा चौड़ा रखना अच्छा, चाहिए। बारात पे लगाना चाहिए या मेहंदी पे लगा लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग मेहंदी पे भी लगा लेते नहीं, हैं। मेहंदी जो है ना, मेहंदी आपकी होती ही वही जो आप कह रहे हो ना, नो मेकअप लुक नहीं, वो हम सॉफ्ट मेकअप लुक हाँ, देते बिल्कुल। हैं। और मेहंदी होती है एक्चुअली नेचुरल, बिल्कुल आप नेचुरल लग रहे हो, पता चल रहा है। झूमर आप बिल्कुल बारात पर भी लगाएं, आप वलीमे पे भी लगाएं, ड्रेस के अच्छा। अकॉर्डिंग लगाएं, बारीक काम वाला झूमर ले लें। जरूरी नहीं है मोटे स्टोन और ज्यादा अगर सोना नजर आएगा तो हम खूबसूरत लगेंगे, नहीं, आप बारीक काम वाली ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, बिल्कुल लाइट वेट भी पहन अच्छा सकते सारा, हैं। यहाँ पे ब्राइड की बात हो रही तो मैं चाह रही हूँ एक और सवाल पूछ लूँ। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि ब्राइडल को पैकेज दिया जाता है ना, सर्विसेज भी आपकी इंक्लूड होती है, बिल्कुल। मैनी पेडी फेशियल, आप जी। इतनी देर बाद आएंगे।
लास्ट फेशियल कितनी देर पहले लेना चाहिए अगर Last आपकी facial- शादी? हाँ, लास्ट फेशियल आप 2 to 3 डेज बिफोर ले लें। ठीक है। मतलब कि आप 2 दिन पहले ले सकते हो, ठीक है। और उसी फेशियल के अंदर फिर आपका क्या नाम है, प्रोटीन वॉश भी हो जाए, आपका मैनिक्योर पेडिक्योर भी हो जाए, जी। ठीक है। इसमें आप इसको 2-3 दिन पहले ले आपके क्योंकि सैलून में ये सारे बिल्कुल, packages होते हम लोग पूरा पैकेज दे रहे हैं। इवन हम तो पूरा इवेंट कवरेज भी दे रहे हैं, हम अच्छा, लोग जबरदस्त। वीडियोग्राफी भी दे रहे हैं। हम अब वो वाला दौर नहीं रहा कि एक अम्मी के ऊपर फोकस हो रहा है, अब्बू पे नहीं। अब BTS बनना शुरू हाँ, हो गए बिल्कुल हैं। natural उस सा चल रहा है। BTS में वो ही अच्छा पूरी लगता है। फैमिली को दिखा देते हैं, जिससे मामू, चाचू, फुप्पो सब खुश हो जाते हैं कि हम सब इन शादी में नजर हाँ, आए और हैं। अपने व्यूज भी बता रहे होते हैं कि हाँ, खुश है वो बिल्कुल, शादी को हाँ। हम लेके। घर में पूरा उसमें घर जबरदस्त। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि शादी होती है तो बाहर खाली घर के लाइटें क्यों लगाई जाती घर के हैं? अंदर क्यों नहीं? अंदर अंदर। लगाएं, ठीक है। वो अब ऐसे BTS बनना शुरू हो गए हैं जिसमें सबसे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, उनकी विशेस बताएंगे। मतलब अब ट्रेंड याद बहुत रह जाती चेंज है हो ना गया। आपको कि मेरी शादी में फला बंदे ने ये कहा था। हाँ। जबरदस्त, ये बड़ा अच्छा काम है जी। हमने तो और अपने ये- पैकेज में ये भी रखा हुआ है कि हम तो ब्राइड को कहते हैं सबसे पहले अपना, मैं तो कहता हूँ भाई अपना ड्रेस और ज्वेलरी मुझे सबसे पहले आप दिखाएं, हाँ, क्योंकि टाइम जबरदस्त। थोड़ा सा होता है उस टाइम ना, तो बिल्कुल। जो मुझे पसंद नहीं आता मैं उन्हें कहता हूँ प्लीज आप इसको लेकर आए, मैं आपको जबर- पहना के देखता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या अच्छा, गलती मुझे है। लगता है ब्राइड को पहले आ जाना चाहिए, 1-2 दिन पहले कि अपना जोड़ा लेके ड्रेसेस दिखाने चाहिए कि मैं ये Even पहनना हम चाह रही लोग हूँ। तो ब्राइड को आईलैशेस एक्सटेंशंस भी रिकमेंड कर रहे हैं। जबरदस्त। Actually, पता है क्या होता है, आईलैशेस के बाद आपकी लुक बहुत चेंज हो जाती अच्छा, है। आईलैशेस के छोटी बारे में आंखें, भी हम हाँ। पूछेंगे क्योंकि मैंने जिक्र किया था स्टार्ट में कि आईलैशेस लगवानी चाहिए या नहीं। उससे पहले सर पूछना चाहूंगी, आपने देखा होगा फसलों में बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है जिसकी वजह से हमारी सब्जियां और फसलें भी ख़राब होती हैं, वो ज़मीन जज़्ब कर लेती है और ज़मीन भी बंजर होना शुरू हो जाती है। इससे भी आपकी इन्वायरमेंट चेंज होता है। ऑब्वियसली, मतलब ये इसे हम जो नॉर्मल जो पंजाबी ज़बान है, जो किसान की ज़बान है, उसमें इसे स्प्रे नहीं, इसे जहर कहा जाता है। जहर कहा जाता है। एक्चुअली ये होता जहर ही है और होता भी ये कीड़े मारने के लिए है फसलों के, मतलब उनके जी। लिए। लेकिन ये ओवरऑल क्या करता है, ये आपके हैबिटाट को ओवरऑल नुकसान पहुंचाता है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम, आप देखेंगे पूरी दिन में एक बड़ी चीज़, अब यानी उसे ट्रेंडी हम कहते हैं कि जब हम बात करते हैं फैशन की करेंगे, मैं तो ऑर्गेनिक आटा इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो ये मतलब इस तरह की बातें आपको ऑर्गेनिक सुनने मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा अब? ऑर्गेनिक यानी अब ये एक स्पेशलिटी हो गई है, जबकि पहले होता ही सब कुछ ऑर्गेनिक ही था। बिल्कुल। खाद का इस्तेमाल जो है इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये ज़मीन को भी ख़राब करता है, ये आपके एटमॉस्फेयर को भी ख़राब करता है। आप देखेंगे जहाँ पे अगर किसी कभी आपका ऐसी जगह जाना हो, अगर आपके घर के करीब नहीं तो सराउंडिंग में या किसी रिलेटिव की तरफ कहीं पे गांव में जाना हो, जब स्प्रे होता है, एक तो आपको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम, हालांकि गांव की फिजा वैसे बड़ी साफ होती है, तो आपको सांस लेने में इशू आ रहा होता है उस वक्त, क्योंकि और वो कहते भी हैं कि जी आज हमने फसलों पे स्प्रे करना है, वो मुंह पे कपड़ा शपड़ा बांध के पूरे हिफाजती इकदाम करके, इवन समटाइम्स ड्यूरिंग स्प्रे अगर उन्होंने पूरे वो नहीं लिए हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए हैं, तो डेथ्स भी इवन देखने में आती हैं। बिल्कुल। ये बहुत तेज होते हैं, एलर्जी हो जाती है एलर्जीज आपकी तो स्किन मस्ट पे। है अगर आपका इससे इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये ज़मीन भी ख़राब करते हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर भी ख़राब करते हैं। इवन जो हम खाते हैं ये हमारे अंदर, अब आपने देखा कि हम लोगों के एवरेज जो लाइफ है ना वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड। मेरा जाना होता है दूसरे मुल्कों में, वहाँ पे देखो तो 90-90 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी मतलब फिर रहे होते हैं, खुद से चल रहे होते हैं, अपने काम खुद कर रहे होते हैं, यानी हमसे ज़्यादा। एवरेज लाइफ ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे अभी मुझे आज सुबह एक मतलब बड़ी एक सैड न्यूज़ सुनने को मिली है कि एक बच्ची 17 ईयर्स एज जो हार्ट अटैक से उसकी मतलब डेथ हुई है। इसकी वजह यही है कि हम लोग इम्यून नहीं हैं, हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग पोल्यूशन को नहीं करते हैं, हम देख के वो लेते हैं कि हमारे जो स्ट्रॉबेरी हम एक आता है फल हमारा कुछ अरसे के लिए, वो नेचुरली वो एक बेरी है, यानी झाड़ी का फल है, और झाड़ी के फल कभी बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे उसके जो एक्चुअल साइज़ है। हम देखते हैं कि जी बड़ी स्ट्रॉबेरी हो, वो स्प्रे के ज़रिए ही इसे बड़ा किया जाता है। इवन दूसरी हमारे किसान या जो एक्चुअली ट्रेडर जो है मिडल मैन, वो अपने फ़ायदे के लिए अदरक आप देखते हैं वो भी आप खूबसूरत से देख के लेते हैं, शायद ये जो घरों की मतलब ख़वातीन जब लेती हैं, जितनी फूली हुई अदरक होगी उतनी वो नुकसानदेह होगी, वो स्प्रे के ज़रिए बड़ी की है, केमिकल के ज़रिए। हमारी जो सब्जियां यहाँ पे हडियारा जो हमारी यानी लाहौर की अर्बन वेजिटेशन है, उसके लिए ड्रेन का पानी यूज़ होता है, वो ड्रेन इंडिया से आती है। इंडिया से पहले वहाँ की फैक्ट्रीज़ का वेस्ट उसमें शामिल होता है, और फिर पाकिस्तान की फैक्ट्रीज़ का वेस्ट शामिल होता है, फिर आगे हमारे वो कसूर वाली साइड पे वो जो जहाँ पे वेजिटेशन है वहाँ पे वो इसके लिए इस्तेमाल होती है। स्प्रे की वजह से आपने देखा कपास के जो फूल पहले की तरह नहीं होते, मोटे और प्यारे जैसे पहले हुआ करते थे, ये भी इस वजह से ही हो रहा है। इसकी बहुत सी वजह, उसमें एक वजह ये भी है, स्प्रे जो है ये
मतलब ओवरऑल नुकसानदेह हैं ये सारी चीज़ें। अगरचे इनका फ़ायदा इसी सूरत में है कि जिस तरह से हम भी इंजेक्शन लगवाते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं फसलों के लिए ये, लेकिन कंपैटिबिलिटी का इशू यहाँ पे आ जाता है ना कि हमारे साथ वो कंपैटिबल हैं या नहीं है। हम लोग जो प्रिकॉशनरी मेजर्स और जो इनके लिए एक साथ दिया होता है, डॉक्टर की भी हम मेडिकेशन का कहते हैं, हम सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इसे खांसी हो रही है, फलां सिरप दे दो, पता नहीं वो खांसी किस वजह से हो रही है, वो गले की वजह से हो रही है, वो लंग्स की वजह से हो रही है, ठीक है। तो सेल्फ मेडिकेशन और ये जो साथ प्रेस्क्रिप्शन होती है उस पर अमल ना करने की वजह से हमारे ज़्यादा इश्यूज़ अवेयरनेस ना होने की वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम जो है ना अवेयरनेस पे, हमारा जो इस टाइम हम चैनल पे बैठे हैं, मीडिया का काम है अवेयरनेस। तो आप लोग भी ज़रा कोशिश करें कि हम अवेयरनेस दे दें और लोग फॉलो भी करें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करें। सागर, आप मुझे बताइएगा, आज के दौर में सिंगर का अपना नाम बनाना कितना मुश्किल है? ये नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, इजीली आप, अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे आ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में ख़ास तौर पे सिंगर का आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका रीज़न ये है कि जिस दौर में पीटीवी एक होता था जी, ठीक है जी, आज भी एक ही है और वो सैटेलाइट के ज़रिए चलता था। अब मोबाइल, सोशल मीडिया मतलब कि लोगों को बिजी इतना कर दिया कि किसी के पास टाइम नहीं होता। हाँ, गाना कोई लक हो, गाना वायरल हो गया तो वो आपने मुझे सेंड कर दिया, मैंने आगे अली भाई को फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने डॉक्टर साहब को, मतलब कि ये एक लक की बात है कि जैसे ही कोई गाना आया वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो गई तो उसका गाना रातों रात हिट हो गया, तो वो एक अलग बात। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आजकल के दौर में सिंगर्स, अब मैं कहता हूँ कि सिंगर्स बहुत ज़्यादा हो गए और सुनने वाले कम पड़ गए, ठीक है ना। तो हर बंदा, मतलब कि जिसने भी आया, अब मैं एक पिछले दिनों मैं एक सिंगर्स को देख रहा था कि वो स्टेशन से उठी, वो क्या नाम है उसका, वो इंडिया से एक आर्टिस्ट थी जी, जिन्होंने स्टेशन पे एक गाना गाया था और फिर वो उसको फिल्म में गवाया गया। मतलब वो अचानक से सिंगर जैसे हो जाता है, मतलब कि उसकी किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो गई, ठीक है ना। के बाद में उसका भी अभी पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ कि सुनने में आ रहा है कि उसके भी एटीट्यूड आसमान से बातें कर रहे हैं कि जी उनसे किसी ने ऐसे करके कहा कि प्लीज़ मुझसे सेल्फी बनवा लें, तो उसने कहा कि तुमने मुझे ऐसे टच क्यों किया। अरे आपने ये देखे, इस पे बड़ा सारा तबसरा चल रहा है सोशल मीडिया। सेल्फी को लेके ये हूँ कि आपको पूछ लेना चाहिए, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस या सिंगर है, उनसे परमिशन ले लेनी चाहिए। ये बात है, आपसे सेल्फी ले सकती हूँ? नहीं, ये बात नहीं थी, मतलब कि अभी उसका एटीट्यूड की बात है कि एक लड़की आई है, बकायदा मॉल की सीसीटीवी कैमरे की वो रिकॉर्डिंग थी, तो उन्होंने आके उनको ऐसे बड़े प्यार से ऐसे करके उन्होंने कहा मैम प्लीज एक सेल्फी हो, मतलब ये बगैर परमिशन के ये नहीं। अच्छा, उन्होंने रिक्वेस्ट, उसने कहा, उसने फिर उसको ऐसे बकायदा से ऐसे किया कि तुमने मुझे ऐसे क्यों किया। तो मतलब यार, मतलब ये तो रॉन्ग नंबर है ना भाई ये रॉन्ग का वाला ना सर, कि वो कम में ज्यादा समा नहीं रहा, तो मतलब कि ऐसे अचानक वाले, तो मैं इनको मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मतलब ये मतलब एक वो चीज देख रहा हूँ कि आप कहाँ थे, आप कैसे क्या हो गए, ऑडियंस की वजह से आपको प्यार करने वाले लोग हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि यार वो इंसान खुश नसीब होता है कि जिसको लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो हम लोगों के प्यार की वजह से ही आगे आते हैं। सही हो गया, मतलब मुश्किल है आज के सिंगर का नहीं आगे जो आना। टैलेंट की बात है ना, टैलेंट एक पानी की मानत है, मैं ये समझता हूँ पानी को आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसने अपनी जगह बना लेनी होती है। गाने वाले भी हैं लेकिन वो साथ साथ बेचारे जॉब भी कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं अभी जो बात इन्होंने की, माजरत आपकी बात थोड़ी सी, ये जो यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल या जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने की भी आजकल बात है, एक ये अभी टिकटॉक या फेम, इस तरह की सोशल मीडिया फेम, एक है पूजा ढिंचैक उन्हें कहते हैं, वो मजाक में गाते हैं, लेकिन मतलब उसका स्टाइल है, उसने एक अपना स्टाइल, उससे गाना भी नहीं आता, उसे नहीं पता सुर क्या है, वो यानी वो मिमिक्री है, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा सुने जाते हैं उसके। अब एक्चुअल बात ये है कि हमारे जो यहाँ पे हो रहा है, हमारे वो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ भेड़ चाल, वो फुल्लू मियाँ है एक, वो आपको पता है टिकटॉक की जीनत बने हुए हैं, वो ऐसे बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं। वो भी हमारे एक सिंगर हैं जी, उनके वीडियो में बकायदा उन्होंने मॉडलिंग की है, वाह, वो खेती बाड़ी करते थे। अब ये है रॉन्ग कॉल, मैं इसको रॉन्ग नंबर बोलूंगा। रॉन्ग नंबर इसलिए बोलूंगा कि यार जो डिजर्विंग है लड़के हैं, वो अपने आप पे अपनी ब्यूटी पे भी मेहनत करते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वो मतलब कि एक पूरा प्रोफेशनली तरीके से उस पे ही स्टडी कर रहे हैं कि उन्होंने मॉडल बनना है या एक्टर बनना है। तो यार एक खेती बाड़ी करने वाला है या अरशद चाय वाला, यार ये क्या है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। ये आप चाहते जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए, ये बात। अब ये होता है कि हमारे अचानक से
नहीं तो वो जो जिस आप जिक्र कर रहे हैं तो उनमें कोई टैलेंट नहीं नजर आया? टैलेंट आप Acting देखें, अच्छी वो लिपसिंग गलत कर रहा होता है, अच्छा, गाने पे लिपसिंग कर रहा है टिकटॉक, अब उसको हिट कैसे कर दिया? उसका स्टाइल बन गया ना। अब वो इसी वजह से हिट हुआ है कि वो गलत है। टिकटॉक की बात हो रही तो अली से जरूर पूछना चाहूंगी। अली, आप बहुत फेमस है टिकटॉक पे, आप टिकटॉक बनाते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल बनाता हूँ टिकटॉक, और मेरी जो जितनी भी टिकटॉक होती है वो मेरे सारे सैलून से, मेरे काम से रिलेटेड होती है। जबरदस्त, आप अपने काम को भी प्रमोट करें, बड़ी अच्छी चीज है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपको प्रमोट भी कर रहा होता है, अगर आप में टैलेंट है। बहुत से लोग आगे आए हैं जिनमें एक्टिंग के स्किल्स थे, वो भी काफी आगे आए हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया, अगर एक्टिंग और सिंगिंग की बात हो रही है तो हम आपसे आपकी खूबसूरत सी आवाज में गाना सुनते हैं। जी जरूर। मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले। संग बने आई हो, संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, टिकटां दो ले ले। राह विच सजना छोड़ ना जावी, लड़ लगिया दिलाज निभावी, राह विच सजना छोड़ ना जावी, लड़ लगिया दिलाज निभावी। तेरे बाज है बचन मुहाल, ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, टिकटां दो ले ले। मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले। संग बने आई हो, संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, टिकटां दो ले ले। इंज नहीं सजना वे प्यार करीदा है, अद विच आके नहीं छोड़ वजीदा है। इंज नहीं सजना वे प्यार करीदा है, अद विच आके नहीं छोड़ वजीदा है। इंज नहीं कर दे लजपाल, ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, टिकटां दो ले ले। मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले। संग बने आई हो, संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, टिकटां दो ले ले। मैनू लई वंज हो, मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले, ते टिकटां दो ले ले, टिकटां दो ले ले, टिकटां दो ले ले, टिकटां दो ले ले, टिकटां दो ले ले। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। तो सागर, आप अपने गाने लिखते भी हैं? लिखता नहीं हूँ, ठीक है, कंपोज कर लेता हूँ। जबरदस्त। और मेरे राइटर हैं जो इस वक्त लिख रहे हैं, सलमान जावेद,
जो अभी मेरे साथ भी हैं, इस प्रोग्राम में भी आए हुए हैं। जबरदस्त। उनका दूसरा है, एक बहुत अच्छे राइटर हैं और कंपोज़र भी हैं, साहिल नाम है, साहिल रेहान। वो बहावलपुर से बेसिकली बिलोंग करते हैं और मेरे एल्बम के कुछ सॉन्ग वो लिख रहे हैं, कुछ सलमान जवेद साहब लिख रहे हैं। जबरदस्त। और इंशाल्लाह अभी जो ट्रैक आ रहा है वो इंशाल्लाह एक सरप्राइजिंग चलिए जी, होगा। बेस्ट ऑफ लक आपके नए एल्बम और सॉन्ग के लिए। अब जी वापस आते हैं ब्यूटी टिप्स की तरफ क्योंकि सारा हमें बताएंगे आईलैशेस के बारे में। आईलैशेस लगवाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट है जो चीज़ आप परमानेंट लगवाते हैं आपकी ओरिजिनल चीज़ें भी आपके आईलैशेस ख़राब होना शुरू हो जाती है। एक तो ये बात, दूसरी जिनके बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं बाल आईलैशेस के किसी बीमारी की वजह से, क्या वो भी करवा सकते हैं, आईलैशेस लगवा सकते हैं? अच्छा, हम लोग जो आईलैशेस एक्सटेंशंस है ना, जी। बेसिकली वो मैं रिकमेंड कर रही हूँ ब्राइड्स को। ठीक है। एक्चुअली ब्राइड्स को इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि मतलब कि शादी के बाद आपको ये होता है कि आपने डेली बेसिस पे मेकअप करने होते हैं। आईलैश जो होती है वो आपकी लुक को चेंज करती है, ठीक है ना। तो डेली आप लैशेस लगाओ, उतारो, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप 2 मंथ्स के लिए करवा लो। मैं आपको इसका पूरा टेन्योर बता दूँ कि ये 2 महीने के लिए लगाई जाती हैं। और एक्चुअली लोगों को लगता है कि पता नहीं डर लगेगा, क्या होगा, सर्जरी तो नहीं होगी। नहीं, एक्चुअली लैश को बिल्कुल भी हम आपकी स्किन में इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि जैसे आपके हेयर के ऊपर एक्सटेंशन लगती है कि हेयर के ऊपर हम हेयर को, लंबे बालों को लगा देते हैं, उसी तरह आपकी लैश के ऊपर लैश लगाई जाती है, ठीक है। जब आपकी नेचुरल लैश का फॉल आउट होती है तो उसके साथ आपकी ये वाली लैश भी फॉल आउट हो जाती है, ठीक है। तो इसको अगर आपको ये लगता है कि हमें पेन होगी, कोई सर्जरी होगी, नहीं, ये इस तरह बिल्कुल नहीं है। स्किन के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक परमानेंट 2 मंथ्स की ग्लू होती है जिसके साथ हम डिटैच कर देते हैं आपकी नेचुरल लैश के साथ, ठीक है। और इसमें ये होता है कि हम इसलिए इसको रिकमेंड करते हैं कि आप जस्ट अगर आपको लैशेस लगी हों तो आप उसके बाद जस्ट लिप कलर अप्लाई करें, ब्लश ऑन अप्लाई करें और बस आपकी नेचुरल इतना मेकअप काफ़ी होता है। और 2 महीने के लिए ये होती हैं। 1 मंथ के बाद जब आपका नेचुरल फॉल आउट होगा उसके बाद आप आके दोबारा इनफिल्स करवा सकते हो। अच्छा, जबरदस्त। सारा मुझे ये बताइएगा कि आईलैशेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए नॉर्मल यूज के लिए, और अगर आप मतलब ब्राइड हैं तो कितनी लगवानी चाहिए? हम लोग देखें, एक्चुअली लैशेस जो होती है ना, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट हम मतलब कि 12 to 9 से स्टार्ट होता है इसका नंबर, 9 नेचुरल नंबर होता है, और उसके बाद ये 15 ओम्ब्रे तक जाता है। इसमें हम बेसिक नेचुरल लैशेस लगाते हैं आपकी आई के अकॉर्डिंग। अगर आंखें छोटी हैं, अगर उस पर मैं बिल्कुल बड़ी लंबी ओम्ब्रे लैशेस लगा दूंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वो एकदम फेक लुक आएगी। तो इसमें हम नेचुरल लगा रहे हैं, मिक्स लगा रहे हैं और ओम्ब्रे लगा रहे हैं जो कि फुल ब्राइड के लिए होती हैं। और इसके अलावा आप जो बात कर रही थी कि जिनकी मतलब कि लैशेस बहुत खत्म हो चुकी होती है, इसका ये होता है कि हम लोग कर रहे हैं माइक्रोब्लेडिंग, ठीक है। सेमी परमानेंट टैटू फिलिंग है, इसका ये बिल्कुल वो हम कर रहे हैं आपकी आईब्रोज के लिए, ठीक है। रिसेंटली इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं और अली कैंसर हॉस्पिटल जाएंगे, शौकत खानम, और वहाँ पर हम लाइव माइक्रोब्लेडिंग करके दिखाएंगे। माइक्रोब्लेडिंग होती है आपके आईब्रोज के लिए जिनको कीमोथेरेपी के बाद कुछ बेचारे पेशेंट्स के बाल उतर जाते हैं और उनकी आईब्रोज भी रिमूव हो जाती हैं। तो फिर वो होता है कि या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से उस एक्सीडेंट में उसके यहाँ तक स्टिचेस लगे थे जिसकी वजह से आईब्रोज उतारनी पड़ी हैं, अनइवन आईब्रोज होती हैं, कुछ के बीच में कट्स होते हैं, तो प्रॉपर हम उसमें आपको 2 सिटिंग्स के अंदर स्टॉक्स लगाते हैं। ये नहीं है कि हम ब्रश से पेंट पकड़ के पेंट लगा देंगे, ठीक है, वो फेक लगेगा, नहीं, हम प्रॉपर हेयर जैसी स्टॉक्स बनाते हैं, आपकी आईब्रो के ऊपर बेस बनाते हैं, फिर सेकंड सिटिंग के अंदर उन स्टॉक्स को फिल अप करते हैं, ठीक है। और ये 2 ईयर के लिए होता है, 2 ईयर के होता है, उसके बाद दोबारा आके करवा सकते हैं आप 2 ईयर के बाद। 2 ईयर आपका रिलैक्स। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपकी स्किन पे? बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें 0.01 मिलीमीटर से भी बारीक निडल होती है, जिससे कि आपको उसमें आपकी अपर जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको स्क्रैच आउट किया जाता है, डीप स्किन के अंदर नहीं, और उसके अंदर वो पिगमेंट फिल किया जाता है जिससे लगता है कि बाल हैं। तो ये हम लोग, ये होती हैं लग्जरी ब्यूटी थेरेपीज या ट्रीटमेंट्स
जिसमें लैशेस एक्सटेंशंस हैं, परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस हैं, बिल्कुल। और उसके बाद माइक्रोब्लेडिंग। जबरदस्त। अब हेयर एक्सटेंशन की बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को कभी लॉन्ग हेयर चाहिए और कभी शॉर्ट कट चाहिए, तो अब एक वक्त में तो ये मुमकिन नहीं है कि एक दिन में आपकी शॉर्ट कट हो और अगले दिन आप लॉन्ग हेयर कर लें, तो एक्सटेंशन चलना शुरू हो गई हैं। परमानेंट भी होती हैं, परमानेंट कैसे लगाई जाती है? क्या उससे स्किन जो आपकी हेड की होती है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और किस तरह लगाई जाती है ये? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हेयर एक्सटेंशन लोग लगा रहे हैं ग्लू के साथ, अच्छा, ठीक है। वो स्ट्रिप होती है, उसे ग्लू के साथ प्रेस करते हैं, वो वहीं पे उसके अंदर एल्फी टाइप कुछ होता है जी। वो आपके बालों पे प्रेस हो जाती है, ठीक है। वो लग गई आपके रूट से करीब, रूट को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ठीक है। जहाँ पे वो लग गई है वहाँ से आपका बाल जरूर डैमेज करेगी जब आप बिल्कुल। उतारोगे, या वो आपके बालों में से खुद ही निकलना शुरू होगी। तो जहाँ पे वो लगी है, जहाँ पे उसे प्रेस किया है, वहाँ से वो आपका हेयर बर्न करेगी और डैमेज करेगी। ठीक फिर होगा। आपके फुल हेड में इतने इतने से बाल आ जाएंगे, वो कि डैमेज हेयर होंगे। सबसे बेहतर है हम जो लगा रहे हैं, हम ये लगा रहे हैं, हम स्टिच कर रहे हैं। स्टिच इस तरह करते हैं कि आपके बालों के साथ एक थिन सी चुटिया सी बनाते हैं, उसके ऊपर स्टिच करते हैं कि अच्छा, थ्रेड का कोई जबरदस्त। थ्रेड जो है वो आपके बालों को कोई नुकसान नहीं देगा। जब भी आपने निकलवानी है, हम आराम सुकून से थ्रेड को निकालेंगे और आपके बालों में से निकाल के आपको दे देंगे, इससे आपका अपना बाल डैमेज नहीं होता, बच जाता ठीक हो है। कुछ गया। लोग थ्रेड को लपेट के बना रहे हैं, वो इतनी ग्रिप दे देते हैं कि वो दोबारा कंप्लेन ना आए। प्रॉब्लम होती होगी हाँ फिर उससे, बिल्कुल, Exactly. वो शावर इतना- लेते हो हाँ, भी वीक्स हो जी। जाती हैं। वो इतना ज़्यादा उसको टाइट कर देते हैं कि आपके बाल में से निकले ना और कंप्लेन ना आए। कंप्लेन ना आने की वजह से क्या होता है कि बाद में वो बाल डैमेज होते हैं, वो उसके साथ निकलते ज़रूर हैं। ओरिजिनल हेयर खराब हाँ, हो जाते हैं लेकिन आपके। हाँ, हमेशा क्लाइंट डील करते टाइम ये ख्याल रखें कि उसके पास बाल होंगे तो हमारे पास दोबारा आएगा। ये भी जरूरी है। हाँ। अगर नहीं रहेंगे तो वो फिर बेचारा कैसे एक्सटेंशन आएगा? लगवानी तो अगर आप पड़ चाहते हैं सकती आपका है। क्लाइंट आपके पास आता रहे तो उसे अच्छा ट्रीटमेंट दे ताकि दोबारा भी आए। अच्छा, जो क्लिप वाली होती है एक्सटेंशन, वो भी चल रही होती है? आपने वो टेम्परेरी होती हैं, वो बहुत यानी कि जिनका डेली बेस पे स्टाइलिंग करना है, जैसे आप हो, जी। आप लोग डेली लगाओगे तो वो आपके लिए ठीक है, क्लिप ठीक ऑन हो आप गया। लगा सकते हो। वो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा तो अली अच्छा क्या सजेस्ट करता है, परमानेंट करवा लेनी चाहिए, लगा लेनी चाहिए, या क्लिप वाली लगानी चाहिए? नहीं, आप लोग जो ना जो जैसे Anchors चैनल हैं, पे एंकर्स daily वगैरह, हाँ बिल्कुल। मॉडल्स, इन लोगों को चाहिए कि ये क्लिप ऑन यूज़ करें, ज्यादा परमानेंट अच्छी हाँ है। परमानेंट मत करवाएं। ठीक हो गया। सारा मुझे बताइएगा, अगर आपकी एक्नी है, आप बता रही थी कि ये वाले फेशियल इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे बचना चाहिए? अगर आप ट्रीटमेंट ले रही हैं डॉक्टर से, डर्माटोलॉजिस्ट से, तो उसके साथ आपको फेशियल वगैरह करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि अगर आपका मेडिकेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है जी। एक बात है कि अगर आप मेडिकेटेड फेशियल्स शुरू से यूज़ करते आए हो, मेडिकेटेड फेशियल्स वो होते हैं जिसके अंदर जैसे कि एलोवेरा हो, सैलिसिलिक एसिड हो, जी। मेंडेलिक एसिड हो, ग्लाइकोलिक एसिड हो, ठीक है। आप अगर ये चीज़ें शुरू से यूज़ करते आए हैं तो आप मेडिकेटेड पे ही रहा करें। मेडिकेटेड भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये ठीक नहीं होता कि आप एक साथ दोनों, नहीं होना आप चाहिए। साथ साथ आप गोलियां भी खा रहे हैं और ऊपर आप वाइटनिंग फेशियल भी ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। फिर उसके बाद ये होता है कि जिस चीज़ का आप ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो कोई बिल्कुल आपको अफेक्ट नहीं ना करेगा। ब्यूटी वाला कर रहा होता है ना मेडिकेटेड कर रहा होता है, दोनों में इवन नहीं हाँ कर रहा बिल्कुल, इवन मैं सबको, अगर जिनकी स्किन बिल्कुल ग्लो है, वाइट कलर है, तो उनको इवन डीप क्लिनजिंग के लिए हाइड्रा फेशियल की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है, हाइड्रा फेशियल हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द रखने लगे हैं और लेजर भी रखने वाले हैं। जबरदस्त। तो हाइड्रा फेशियल होता है लेजर deep- भी कोई फेशियल है या लेजर नहीं, नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, दे रहे हैं आप? सबसे पहले बात है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, मेरे पास जितनी भी क्लाइंट्स भी आती हैं, उनको यही नहीं पता कि एक पल्स लाइट में और एक लेजर में कितना क्या फर्क फ़र्क है। है, बिल्कुल। ठीक है। पल्स लाइट जो होती है वो हमेशा आपके टिश्यूज को डैमेज करती है, आपकी सुपरफिशियल लेयर को बिल्कुल डार्क कर देती जी। है। मतलब अगर कोई लाइट ट्रीटमेंट आपका चल रहा है जिसमें बिल्कुल एक ट्यूब लाइट की तरह, आपको ये नहीं कि मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप जैसे लोग करवाने के लिए लेजर जाते हैं कि हम फुल बॉडी लेजर करवा रहे थे लेकिन हमारी स्किन जल गई, ये क्योंकि वो पल्स लाइट है, ठीक है। लेजर जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली एक वन वेवलेंथ होता है, अच्छा, उसकी कोई ज़्यादा लाइट नहीं होती है, वो जस्ट वेवलेंथ होती है जिसका काम होता है आपकी रूट्स को डैमेज करना, फॉलिक में जो हेयर बन रहा है उसको डैमेज करना। ठीक है। तो लेजर जो है और उसमें और लाइट में फ़र्क है। ठीक तो है। अभी इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी डायोड लेजर रखेंगे, आइसोप्रेनोल रखेंगे। हाइड्रा फेशियल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हाइड्रा एक डीप क्लिनजिंग फेशियल है, ठीक है। और जो डीप क्लिनजिंग की तरफ होता है वो कभी भी वाइटनिंग की तरफ नहीं जाता, ठीक है। ठीक और हो गया। हाइड्रा फेशियल करवाते वक्त भी प्लीज़ ये ध्यान रखें कि अगर आपके जो हाइड्रा फेशियल बेसिकली ना एक गेम है सीरम्स की। बिल्कुल।
अब क्या आपको ये पता होना चाहिए कि मैं 9,000 रुपया जिस पे भर रही हूँ वो सिंपल क्लिंजर लेकर बोतल में भरकर मेरे मुंह पर तो नहीं छिड़का जा रहा। Exactly, ये सबसे ज्यादा आप जरूरी उनसे है। जाकर पूछें कि आप जो हाइड्रा कर रही हैं आप कौन से सीरम्स इसमें यूज कर रही हैं। मे बी सैलिसिलिक, अब सैलिसिलिक जो एसिड है ना जी। वो यूज होता है एक्नी स्किन के लिए, एंड एक्नी स्किन का के लिए किलर है सैलिसिलिक, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब मेरे जैसी स्किन के ऊपर सैलिसिलिक इसकी का क्या जरूरत काम नहीं है। है, मेरी स्किन पे तो ग्लाइकोलिक यूज होगा ना, क्योंकि ठीक है। यही चीजें मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज करवाएंगे ना तो हम उनको उसके यूजेस बताएंगे। मतलब आप अगर आप बस क्रीम को ऐड देखकर मत ले लिया करें, ठीक है, कि मैंने ऐड देखा था तो मैं भी ये स्किन, आप उसके पीछे उसकी पूरी डायरेक्शंस बताई होती हैं, बिल्कुल। यूज बताया होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए होते हैं कि ये मेडिकेटेड है जी। या ये सिर्फ ब्यूटी जो भी क्रीम है वो है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैट्रिक के बाद अगर आप बच्चे को सिर्फ आईब्रो पर सिखाने के लिए भेज देते हैं वो नहीं ये आप होता। गलत करते हैं। पढ़ाई के बाद कि अगर आप मुझे ये चीज़ करवा रही हैं तो ये क्यों है। और अगर आप हाँ। स्टडी नहीं कर रहे किसी भी वजह से तो फिर आप प्रोफेशनल्स के पास जाएं ताकि वो आपको इतना ग्रूम कर दे कि आपको पता हो कि आप अपनी स्किन के साथ या दूसरों की स्किन के साथ कर क्या रहे हैं। हाँ, सर बात कर रहे थे कि आटे की बात कर रहे थे ना, तो मैं हमेशा मतलब कि जैसे डाइट कॉन्शियस कुछ भी लोग होते हैं वो लोग अपना वेट, मतलब मेरा वेट 103 था और मैंने 40 kg अपना वेट लूज किया, अरे 68 माशाल्लाह। पे आई हूँ। लेकिन मैंने उसमें गंदुम को साइड पर करके उसकी जगह मैं ये थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगी जी, जरूर, कि जो जरूर। वेट लूज करना चाहती हैं वो जवार, जौ, बाजरा और काले चने, इसका आटा खाएं। अरे रोटी जबरदस्त। मत छोड़ें, आपकी स्किन की फ्रेशनेस चली जाएगी। वेट लूज का ये मतलब नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो या बस खत्म हो गई खाना है। पीना हाँ। खत्म कर दें तो ये ठीक चीजें होगा। भी हैं। सारा बड़ा आपने बात बताइए, बड़ा वेट कम किया आपने हाँ, माशाल्लाह। मुझे चाहिए था मैं शो पे आने से पहले आपको अपनी बिफोर आफ्टर की पिक्चर, मतलब अली तो जानता है ना कि मैंने कितना अच्छा। वेट लूज किया। और कितनी देर में किया आपने? यार ये मुझे 6 months लगे थे, तो मतलब जबरदस्त। कि हाँ, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें क्या है, चीज़ों के साथ रिप्लेस करना है, हाँ, तो बिल्कुल। आप ठीक हो गए। भूखे नहीं रहना, डाइट का ये मतलब हरगिज़ Exactly. नहीं, वरना आपकी स्किन भी डेड हो जाएगी। सर कैसा लगा आपको स्किन के बारे में? आज आपको पता चला स्किन की केयर करना कितना ज़रूरी कितना ज़रूरी है। सर प्लास्टिक बैग के बारे में बैन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से भी काफ़ी पोल्यूशन होता है, चीज़ें ख़राब हो रही है, बताएंगे ज़रा उसके ऑल्टरनेट क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से बैग्स? प्लास्टिक जो है ये पेट्रोलियम की बाय प्रोडक्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, और हम चूँकि यहाँ पे स्पेशली हमारे मुल्क में काफ़ी मसला है कि हम लोग क्वालिटी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम रेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम बिल्कुल। उसकी भी बुरी किस्म यानी प्लास्टिक की मज़ीद बुरी किस्में जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक जिस जगह पे ज़मीन में चला जाता है, जिस तरह से स्किन डैमेज हो जाती है इंसान जी। की गलत चीज़ों के इस्तेमाल से, इसी तरह से ज़मीन डैमेज हो जाती है, कई 100 साल तक वो बंजर रहती है, जी। इसने डिज़ोल्व नहीं होना होता है बेसिकली। जी। जो गवर्नमेंट ने बैन किया ये इसकी सारी चीज़ें, समंदर हमारा पानी की मखलूक को बड़ा हम चीज़ें खाते हैं और फेंक मछलियों देते हैं, को, मछलियों जी, को, बिल्कुल। इवन यानी जानवर भी वहाँ से पानी जानवर पी जो रहे हैं होते हैं, वो बिल्कुल। स्ट्रॉज का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। समंदर की लाइफ का, दरिया की लाइफ का इन्होंने जो यानी एक्वा लाइफ है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल। प्लास्टिक ने ज़मीन पे तो जो किया आंधी में, यानी एक हमारे एक ये स्टेज की जुगत बनी है कि जी वो इस तरह से इसके तो अलामे आते हैं जैसे आंधी में शॉपर आ रहे होते हैं, यानी हमारी आंधी भी जो है वो शॉपर्स के साथ जुगत तो है, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त बात है, बहुत बड़ी fact बात है, एग्जैक्टली फैक्ट है। तो ये कंट्रोल होना चाहिए। पानी आपका जो सीवरेज है इसका बेड़ा गर्क कर देते हैं प्लास्टिक बैग्स, जहाँ पे रुकते हैं उससे आगे ना पानी जा सकता है ना कुछ, और हम इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा डंप हमने रखा हुआ है कि हम गटर में फेंक देते हैं, मतलब चीज़ों को कि ये पानी के फ्लो के साथ चली जाएंगी, लेकिन वो इसको भी रोक देते हैं इवन। ठीक तो हो गया। हमें प्लास्टिक की जगह पे, पहले आप लोगों ने देखा होगा, यानी अगर आपको कुछ शायद आपके बचपन में वो प्रैक्टिस जी। हो कि थैले लेके जाते थे अंकल घर बिल्कुल। से साइकिल पे, कपड़े वाले या थैले कपड़े बने वाले होते थे। थैले, या वो औरतें जब शॉपिंग के लिए जाती थी उन्होंने बास्केट पकड़ी होती थी आंटियों ने। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हमें अभी भी लानी चाहिए। अपने बच्चों को अगर दही लेने भेजते हैं हम तो हमें बाउल दे के भेजना चाहिए। शॉपर का इस्तेमाल कम नहीं, ख़त्म होना चाहिए। बैन जो गवर्नमेंट ने किया है इसे बिल्कुल ख़त्म होना खत्म चाहिए, हो जाना चाहिए। खत्म। हमें अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को लेके आना चाहिए कि ये डिज़ास्टर है, डिज़ास्टरस है, कि ये टोटली आपका यानी ज़मीन बंजर, पानी रोक देगी, लाइफ ख़राब कर देगी, हमारे इर्द गिर्द उसमें से आपको स्मेल आ रही होती है। ये ट्रीटमेंट गर्म सालन है ना, अगर आपने वो प्लास्टिक में डाला है, वो सालन जो है इवन उसकी जो अपनी खसूसियात है वो बदल जाती हैं, उसमें केमिकल्स आ जाते हैं। आप शॉपर खोलने के लिए दूसरा लाजमी जो दुकानदार है वो अंदर एक फूक मारता है, तो पता नहीं वो अगर
वो उसमें फर्ज करें उसे खांसी जी, है या कोई या भी उसे problem टीबी है, है, कोई भी exactly. प्रॉब्लम है, एपिडेमिक कोई भी चीज़ है उसे, तो वो आपके तक वो पहुंच जाती है। ये बहुत बड़ा जरिया लेकिन है आपने shopper देखा का। गवर्नमेंट ने बैन किया तो अवाम ने शोर मचा दिया बाजारों में कि हमें- हम कौन सी चीज इस्तेमाल करें अब ये हो रहा, हालांकि ये उनके तो लिए अपने बेहतर है, घर से हमारे लेके लिए जाए बेहतर ना, है। मतलब शॉपर इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको अगर कोई चीज चाहिए तो आप अपना कैरियर लेके जाएं। हम लोग बिल्कुल। करते ही हैं, अगर दुल्हन लानी है जिस तरह से बात हो रही तो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, वहाँ पे करीम करा के तो नहीं लाते ना। नहीं, अक्सर लेके उसे- जाते हैं वैसे। अब उन्होंने जिनके करीम पास ने नहीं दी होती ये गाड़ी। एडवर्टीजमेंट, ठीक है। बिल्कुल। तो ये हमें अपनी लाइफ में इन चीजों को लेके आना चाहिए, हमें अपना ठीक ख्याल हो करना गया, चाहिए, सही अपनी हो सेहत गया। का ख्याल करना चाहिए। सोशल मीडिया की भी बात हो रही थी तो हम अपनी सिंगर से पूछेंगे कि आपने कहा कि इतना मौके नहीं मिलते खुद को प्रमोट करने के, लेकिन मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपने पेज बनाए, उनके गाने काफ़ी हिट भी जा रहे हैं। सोशल मीडिया काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस हवाले से नहीं कह रहा, क्योंकि कंपटीशन के हवाले से मैं कह रहा था कि कंपटीशन बहुत टफ है, जी। कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें आना और एकदम से मतलब कि गाना हिट होना, जी। तो उस पर लक का भी बड़ा अमल दखल है बहुत कि- ज़्यादा। और फिर सोशल मीडिया उसी को उठाता है कि जिसके ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान हो जाती है। जी, ठीक हो गया, सही हो गया। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे आपकी खूबसूरत सी आवाज़ में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सारा आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने मज़े मज़े की टिप्स बताई और रियलिटी बताई कि भाई ऐसा मत कीजिए, और अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो अपना ख्याल भी रखिए और स्किन का भी ख्याल रखिए। अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।